Hi, this is Aslan Khan. Hi, this is Ehtisham Ramzan. And welcome back to our show Meaningful. नया साल और नया इंट्रो हो गया। नया इंट्रो। मैंने ये कहना था कि 2023 की हार्दिक शुभकामनाएं। हार्दिक और आपको उर्दू में भी कह देना, आपको ढेरों मुबारकबाद। Congratulations जी। Warm welcome. Mayurama player is great on this wonderful occasion. वाओ, ये तो टंग ट्विस्टर है ना। Mayurama player on this great occasion। नहीं, Mayurama player is great on this wonderful occasion. Okay. पहला साल था, आपने मुझे छुट्टी क्यों नहीं करने दी? पहला साल नहीं, साल का पहला हफ्ता था। छुट्टी नहीं करनी। पीछे भी जो कैमरामैन बैठा उसने भी फोर्स किया, आपने भी फोर्स किया। मैं तो बहुत चाहता था कंटेंट इतना नहीं था, ना भी हो, लेकिन हम तो कर ही लेते होते हैं। अपनी बातें हमारी इतनी है माशाल्लाह। आपको वो याद, वो एक मीम वायरल हुई थी, कौन सी? हदीका की आने वाली, कर ही लेते हैं। हाँ, वो तो मैं कर लेती हूँ। वो हम कर ही लेते होते। अच्छा खैर, तो क्या सोचा आपने 2023 की, क्या रेजोल्यूशन है आपकी? यार मैंने इस दफा कोई रेजोल्यूशन नहीं बनाई क्योंकि मैं पूरी नहीं कर पाता, फिर मुझे दुख होता है। अब मैं ऐसी वाली रेजोल्यूशंस ना बनाऊं जो बड़ी मटेरियल होती हैं, क्योंकि वो अचीव करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। मेरे ख्याल में बिहेवियरल होनी चाहिए, बिहेवियरल होनी चाहिए जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी करे, तो मटेरियल चीजें तो आती जाती रहती हैं। हाँ, बिहेवियरल तो मैंने की है, मैं वैसे ही परफेक्ट हूँ। क्या मतलब मुझ में कोई ऐसी कमी नहीं है, मेरे से लोग खुश हैं, मेरा ख्याल है कि मेरे दोस्त भी मुझसे खुश हैं। somehow तुम ये कहना चाहते हो मुझ में अगन है बाकी आज़मां नहीं? अच्छा सुनो तो सही। हाँ, सुनाओ ना। देखो, जो लोग मुझसे जो मेरे दोस्त हैं वो मुझसे खुश हैं, और जो मुझसे खुश नहीं है वो मेरे दोस्त ही नहीं है। और जो दोस्त तुमसे कभी कभी खुश नहीं होते वो मेरे दोस्त, वो फिर चलता रहता है ना। अच्छा, देखो मैं तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ ना, एफर्ट पुट करने। हाँ, मैंने 2 बनाए, मुझे अपनी तरफ से कोई रिग्रेट नहीं है। ओके गुड। एक ये हो गया, ऊपर फैमिली की तरफ चले जाओ, फैमिली भी पूरी खुशी है। हाँ, पूरी सुनी है। मेरी 2 रेजोल्यूशंस हैं। एक तो है स्टॉप ओवरथिंकिंग जी, जो कि मैंने अभी तक नहीं वो की, स्टॉप एप्लीकेबल, अप्लाई नहीं की अभी तीसरा चौथा दिन है, अप्लाई नहीं की, और अभी भी दिमाग फट रहे हैं सोच के। ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा है, और मैंने कहा स्टॉप ओवर थिंकिंग। सेकेंड इज के दिस ईयर आई विल ट्राई टू लिसन पीपल। ओह वाओ, एंड आई एम एंजॉयिंग दिस थिंग। जब लोग आके मेरे साथ बातें करते हैं और अपने बारे में बताते हैं, सो मुझे उनकी थोड़ी बैक स्टोरी पता लगती है। मुझे कसम से इस चीज में मजा आ रहा है। आपने रियलाइज किया पिछले कुछ अर्से से मेरे साथ ये बहुत हो रहा है। अच्छी बात, लोग आके मेरे पास बैठते हैं और अपने दुखड़े सुनाते हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि यार वो मुझे इस काबिल समझते हैं। काउंसलर तो आप पहले भी थे। आई एम नॉट अ काउंसलर, बट मुझे अच्छा लग रहा है ये वाला फेज कि सुनो लोगों को और फिर उनकी बैक स्टोरी समझो, और उनके अंदर जो बुराइयां हैं उनकी रीजन समझो कि वो ऐसे क्यों हैं। आपको तो पता है मैं तो बचपन से लिसनर हूँ। हाँ, तुम बहुत अच्छे लिसनर हो, तुम बोलते नहीं हो। ये अपने बारे में कुछ भी नहीं बताता। क्यों? अच्छा, ऐसा भी होता है? अच्छा वो ना बताओ ना कि क्या करें आप। अच्छा, मेरा वाला क्या सिस्टम है? मेरा सिस्टम ये है, मेरी डिफॉल्ट जो है ना, वो तुम्हें समझ तो आ ही गई होगी। मुझे उससे प्रॉब्लम है। वो ये है कि यार देखो, हर बंदे की जिंदगी में इतने मसले मसाइल है, मैं उसको अपना बताऊंगा ये हो गया वो हो गया, फिर क्या किया क्या मसले। नहीं, एटलीस्ट आप करीबी लोगों को तो बता सकते हैं। बताता हूँ ना, लेकिन वो अलग बात है कि जिस तरह तुम बताते हो ना, तो वो बंदा सीरियस नहीं लेता। नहीं क्या तुम ना फनी वे में आके बता देखो ना, तो अच्छी बात है ना। अच्छी बात है यार, यही होना चाहिए। आपने जिंदगी को इतनी टेंशन से, यार मैं तो कहता हूँ बस चिल करके गुजार दें। क्या है? हाँ, जिंदगी का काम है चलती का गुजरना। गाड़ी चलती का नाम है अंताक्षरी। चलती का नाम है गाड़ी। इमरान अशरफ स्टाइल में करो ना। चलती का नाम है गाड़ी। ठीक है यार, किसी दिन इमरान अशरफ ने ना मैं पकड़ के पिटाई कर देनी मेरी। क्यों? पता नहीं क्यों। तो पिटाई भी उस तरह करो ना, पिटाई कर देनी है। मैंने पकड़ मेरी पिटाई कर देनी है। नहीं करेंगे। अच्छा, आजकल कर क्या रहे हैं? वो नजर नहीं आते। सुना आजकल वो दाढ़ी शाड़ी बढ़ाई हुई है कैरेक्टर के लिए। वो जो गाड़ी चला रहे थे बेटे को बिठा के, उसमें उस वीडियो में उन्होंने थोड़ी सी मिल्लुक कोई फैजान ख्वाजा का नाम लिया था उन्होंने। फैजान ख्वाजा नहीं पता आपको? जी, उस फिल्म में थे। पता है मुझे। क्या हो गया? वो बाहर से पढ़ के आए हुए हैं। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान से। जी उनके साथ दिल्ली से। ये वही है ना जो एक बड़े मशहूर हमारे यहाँ के एक हैं, जिन्होंने, आपको मूवी पता है वो वाली? समथिंग ख्वाजा के बेटे हैं। हाँ जी, राशिद ख्वाजा। क्या बदतमीजी है। राशिद ख्वाजा इज अ बिग नेम। उन्होंने 90s में बड़ी फिल्में भी प्रोड्यूस की। वो फिल्म नहीं है सलाखें, वो भी उन्होंने प्रोड्यूस की थी। मम्मी की?
हाँ मम्मी की थी ना? नहीं थी, अहमद अली भट्ट की ओके, थी, sorry। अहमद भट्ट की, सॉरी। और एक और मीरा भी थी उसमें। और वो जो मूवी नहीं थी जो जिस मूवी के गाने सरोज खान ने कोरियोग्राफी की है, ओके ओके। वेरी गुड दुनिया वेरी बैड लोग, यहाँ पे वो गाना चलवाएं, हाँ प्लीज। घूंघट उठा जा कैसी कैसी बातें मुझसे पूछो ना। क्या क्या हुई बातें जरा बोलो ना, जरा बोलो ना। वो गाना एक रिप ऑफ था इंडियन गाने का। कौन सा? वो सैया जी से छुप के हुई क्या तेरी बात बता दे। हाँ हाँ, you're right, उसी गाने का रिप you're ऑफ था right, ये हाँ। song। लेकिन वो उसमें मुझे अच्छी बात लगती है कि बड़ा प्यारा डुएट है बिटवीन शाजिया मंजूर एंड हुमैरा चन्ना जी, and हाँ। बड़ा मजा आता है वो देख के। और उसकी कोरियोग्राफी भी लगता है कि बाहर से सरोज जी ने की है। यस। मास्टर जी का तो फिर तुम्हें पता है अपना ही एक चाम है। अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे। मास्टर आमीन। सरोज खान को मास्टर जी कहते हैं यार। ये सरोज खान को मास्टर जी क्यों बोलता है? वो पूछता है ये मास्टर जी ने कराई है। हाँ। अच्छा, तो आज हम क्या क्या करने वाले मून? आज हम हमेशा की तरह। हमेश अच्छा, नए साल की थोड़ा सा तो कुछ कर लो। बताओ क्या नया साल हमने थोड़ा सा सेलिब्रेट भी किया। हाँ, मैंने सेलिब्रेट किया, लेकिन मैंने कोई पिक्चर्स नहीं ली क्योंकि हाँ, एक तो मेरे घर इवेंट था एक छोटा सा न्यू ईयर से रिलेटेड, और उसमें ये हुआ कि लाइक मेरे बहुत ही करीबी एक फ्रेंड के फादर की डेथ हो गई। अब उसमें आई वाज सो पिस्ड ऑफ कि मैं अब क्या करूं, लाइक कि मैं करूं भी कि नहीं करूं। तो मेरे बहुत सारे एडवांसेस ना करूं तो फिर बहुत सारा पैसा जाना था। बहुत सारे पैसा एक अलग चीज है। उसके अलावा अरसलान जो लोग इन्वॉल्व बहुत ज्यादा लोग थे और डिफरेंट सिटीज से आ रहे थे, तो फिर वो मुझे लगा कि लाइक अब नहीं कर देते हैं, मतलब लाइक 2 दिन में कैसे कैंसिल कर हाँ। तो मैंने तो कोई तस्वीरें भी नहीं ली, मैंने कोई एंजॉय नहीं किया। आप वहीं पे थे, आपको पता है, मैं आई वाज जस्ट लाइक मैं तो टाइम सो भी गया था। आप तो सो गए थे, लेकिन तो आपको पता है 3 बजे तक बंद हो गया था। अच्छा, तो मैं 3 बजे जाके सो गया था, तो मुझे पता था। बट या ये थोड़ा इट वाज गुड, इट वाज फन, बट हाँ, जहाँ पे खुशी है वहाँ पे गम भी है। ये मैंने एक चीज और रियलाइज की कि जिनके घर इवेंट होता है ना, वो फन कर ही नहीं सकते। नहीं कर सकते ना, वो वो fun तो कर ही नहीं मैनेजमेंट में सकते। लगे होते हैं। हाँ, वो नहीं कर तो या सकते। फिर इवेंट मैनेजमेंट टीम रखें आप, वो भी नहीं हो सकता। तो उनको भी तो आप हाँ, इवेंचुअली हाँ, मैनेज उनको कर रहे भी होते eventually हैं। आपने तो manage यस, करना इट है। वाज बिट हेक्टिक, और मैं तो अभी तक थका थके हूं। हुए, मेरा इसलिए हम 3 दिन लेट कर रहे हैं शो। हाँ, जिस दिन मीनिंगफुल आता है उस दिन रिकॉर्डिंग हो रही है, ठीक है। तो मैं बहुत ज्यादा मेरी थोड़ी टायर्डनेस है। रूटीन की तरफ आते हैं, मीनिंगफुल की। जी, जो तो हमारी routine है। आज सबसे पहले तो मैंने एक शो की अनाउंसमेंट करनी है। जी करें। जी, शो का नाम क्या है आप बताएं? एक बस पे एक नया शो आने वाला नया है। शो आ रहा है फिल्म गैलरी के फिल्म नाम से। गैलरी के नाम से, और इंशाल्लाह इस फ्राइडे उसकी पहली एपिसोड आ जाएगी, जो कि कर रहे हैं। बहुत फन एपिसोड है। फन एपिसोड है, मैंने आपको दिखाई भी। और पहली बार मैं और अहमद एक डिस्कशन शो कर रहे हैं। पैनल, जैसे ये मीनिंगफुल एक डिस्कशन शो है, टीवी लाउंज एक डिस्कशन शो है, डिटेल रिव्यू एक डिस्कशन शो है, उसी तरह हम एक फिल्म गैलरी एक शो कर रहे हैं। और पाकिस्तानी मूवी फैंस के लिए तो वो ट्रीट है। अब उसमें होगा क्या, ये बताना पड़ा है लोगों को। हाँ। लोगों को ये है कि हम हर वीक कुछ ना कुछ टॉपिक्स उठाएंगे, और उसी के आसपास घूमते फिरते हम कुछ फिल्मों के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा जो पहला एपिसोड है उसके बारे में थोड़ा सा मैं लोगों को बता दूं, ताकि लोग प्रिपेयर रहें कि क्या होने वाला है उस शो में। पहला जो शो है उसमें हम बात कर रहे हैं नूर जहां की 3 फिल्मों के बारे में, यानी कि 3 उनकी जो करियर की बड़ी बड़ी फिल्में हैं, उनके बारे में बात करेंगे। एज एन एक्टर, एज अ सिंगर नहीं, ठीक है। लेकिन अब उस फिल्म के बारे में हम उसकी जो अच्छी अच्छी चीजें उसे हाईलाइट करेंगे। अब वो 3 फिल्में कौन सी हैं, उसके लिए आपको हमारा शो देखना पड़ेगा। और इसका थोड़ा सा ट्रेलर अगर आपकी इजाजत हो जुबैर, तो आप डाल दीजिएगा। डाल देगा, बड़ा अच्छा बच्चा है। दिल की धड़कनें तुझे पुकारें, आजा बालम आई बहारें। मैंने सुना है कि चांदनी रातें इज नॉट कंपोज बाय फिरोज निजामी। ये उर्दू के एतबार से पाकिस्तान में पहली फिल्म थी उनकी। ये गाने इंडिया में भी बहुत उसी तरह ही फेमस है जिस तरह पाकिस्तान में फेमस। सब जग सोए हम जागे, तारों से करे बातें। और कोई ब्लैक एंड व्हाइट फिल्मों की बात करते हैं, आई डोंट थिंक सो कि कोई भी जर्नी कंप्लीट होती होगी विदाउट कोयल एंड इंतजार। तो इसी के साथ आई होप आप देखेंगे हमारा वो शो, पसंद करेंगे। अभी अब हमने उसकी स्केड्यूल ये सोचा है कि हम महीने में 2 एपिसोड क्या करेंगे, फोर्टनाइटली। यस, अभी हम पहला एपिसोड डालते हैं तो देखते हैं क्या। अब वो हम डिस्कशन करने बैठे, हमने सोचा हम आधे घंटे में 3 फिल्में फड़का लेंगे। हम डिस्कशन करने बैठे तो 1.5 घंटा हो गया। नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है। तो अभी एक फिल्म के अंदर कितने सारे एलिमेंट होते हैं, उन सारे एलिमेंट्स को करना, और उन सब एलिमेंट्स को कवर करना, और उस एरा के बारे में, और जो आपका प्रॉप है या जो आपका पर्सन है या जो आपकी चीज है, जो आपकी थीम है जिसके ऊपर आप कर रहे हो, उसको लेते हुए साथ चलना, तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट था, टेक्निकल भी है। ये कर रहे हैं हम। सबसे पहले तो ये शो अनाउंसमेंट करनी थी, वो मैंने कर दी। सेकंड, अब हम आते हैं न्यूज सेगमेंट की तरफ। जो पहली न्यूज आ रही है वो ये है कि
रिसेंटली एक यूट्यूबर हैं जी, जी। राजा आदिल करके उनका नाम है, अपने आप को वो जियो पॉलिटिकल एनालिस्ट बोलते हैं, सेल्फ क्लेम्ड, और उन्होंने एक स्टेटमेंट दी जिसमें उन्होंने कहा कि हमारे मुल्क की टॉप एक्ट्रेसेस इन्वॉल्व हैं विद सम हैंकी पैंकी टाइप सीन्स विद द टॉप जनरल्स एंड स्टफ। उन्होंने 4 जर्नलिस्ट कह रहा हूँ, टॉप फौज के जो बड़े जनरल्स, हाँ, जनरल्स, ये जो भी हैं या ओहदेदार, और उसमें 4 नाम उन्होंने लिए जिन्होंने से अच्छा मैंने सुना है कि उन्होंने नाम लिए नहीं है। इनिशियल्स लिए हैं, Okay. वही बता रहा हूँ। केके, एक है केके, एक है एसए, एक है एमएच, और एक है एमके। सो एमके हैव सो मेनी लाइक नेम्स लाइक मायरा खान टू मायरा खान, 2 मायरा खान है ना, और कोई है आपके दिमाग में आती है? नहीं। एमएच है कोई? एमएच, अब देखो एमएच 2 हैं। हाँ, मैं विषयाद भी है, मावरा हुसैन भी है। हाँ, मैंने भी यही सोचा सबसे पहले। ऐसे क्या है? ऐसे तो सज्जल अली और काफी सारी होंगी। हाँ, ऐसे तो हो सकती हैं, हो सकती हैं केके, लेकिन ज्यादा नहीं बनते। वो बेचारी कुबरा खान ही रह वो बेचारी आड़ में आ गई। अच्छा खैर, उसके बाद उन्होंने स्टार्स अच्छी बात यह है कि रिएक्शन शो किया और कहा कि लाइक आप किसी भी इस तरह से एलिगेशन नहीं लगा सकते, चाहे आपने नाम नहीं भी लिया कुबरा का या किसी का भी, आप किसी भी प्रोफेशन पे इस तरह से एलिगेशन नहीं लगा सकते विदाउट प्रूफ्स। बिल्कुल। और ये बेसिकली डिमीनिंग है और आप किसी के कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहे हैं। बिल्कुल। मैं विषयाद ने भी कुछ इस तरह से पोस्ट किया। So Moon, what will you say about this whole scenario? हमने तो लग रहा है ये जो बंदा है ना, ये वो किताब लिख रहा है, वो एक किताब थी, एक बड़ी मेरे ख्याल में 1980-90 में आई थी, हीरा मंडी से आवाम तक। ठीक है, कि किस तरह से जो हीरा मंडी या प्रोस्टिट्यूट्स हैं वो पाकिस्तान में होने वाले जो पॉलिटिकल चीज़ों को इन्फ्लुएंस करती हैं। जी, अगर तो मुझे लगता है कि ये उसका जो है ना वो डिजिटल वर्जन है। डिजिटल वर्जन के अलावा अगर हम इस चीज़ को ओवरऑल देखें, मतलब मैं अगर इसमें प्रोस्टिट्यूशन को लेके आऊँ फॉर एग्जांपल, हम अगर इसमें देखते हैं तो कहीं ना कहीं ये बात तो सच है कि प्रोस्टिट्यूशन इन्वॉल्व होती है थ्रू आउट दिस होल पॉलिटिकल सिनेरियो। और अगर आप थोड़ा सा अपना दिमाग वाला वो ब्रॉडर करें तो आपको देखने में भी बहुत सारी हिस्ट्री में भी एग्जांपल्स मिल जाएंगी जहाँ पे प्रोस्टिट्यूट्स जो होती हैं बड़े बड़े ओहदेदारान की, वो उनकी कोई ना कोई वो कोई पावर प्ले जरूर करती हैं। हम हमारे पास हिस्ट्री में भी एग्जांपल्स हैं, और मतलब काफ़ी, और ना सिर्फ इस मुल्क में, हर मुल्क में, हर कल्चर में ये है। एलिगेशन की बात करते हैं, क्या आपको लगता है कि ये प्रोस्टिट्यूट्स तो नहीं है, हाँ, तो एक्ट्रेसेस हैं, हाँ, और ये प्रोफेशनल हैं और ये अपना काम कर रही हैं। जी। इनके ऊपर इल्जाम लगाना एक बहुत 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 बड़ी बात है। और वो अगर, और मुझे ये अच्छी लगी कि जो स्टार्स हैं वो चुप नहीं बैठे उस चीज़ के ऊपर। कुबरा खान ने कहा कि मैं आप 3 दिन के अंदर मुझे, अगर आपके पास कोई प्रूफ है तो प्रूफ लेके आए, नहीं तो फिर मैं तो आपके ऊपर डेफेमेशन का केस करूंगी। अच्छा, इसमें ना सबसे बड़ा कसूर हमारे कल्चर का है। मैं आई वुड लाइक ऐड टू दिस कि हमारे यहाँ जो कि शुरू में जब फिल्म इंडस्ट्री थी तो मोस्टली लोग वहीं से आ रहे थे। सो उसके बाद एक हमारे यहाँ वो बन गया कि लाइक यहाँ पे तो लोग ही गंदे आते हैं, लोग कंजरी हैं। सो प्रोस्टिट्यूशन को फिर इस सेक्टर के साथ जोड़ा जाना शुरू कर दिया गया। उसके बाद अभी पिछले 10-20 सालों में अब कुछ पढ़े लिखे लोग आना शुरू हो गए हैं, ठीक है, जो जिनका मकसद ये नहीं है, और वो जो इस बैकग्राउंड से ताल्लुक भी उधर से नहीं है, और जो इस बैकग्राउंड से नहीं आ रहे, और अभी भी लोग उनको उसी फिल्टर से देख रहे हैं, उसी तरह। इसमें सबसे बड़ा मसला हमारे कल्चर का है, रादर देन किसी का, चाहे वो प्रोस्टिट्यूशन में इन्वॉल्व है भी और नहीं भी, तो फिर भी हमने कहीं ना कहीं उनको इनडायरेक्टली उन्हें उस चीज से जिम्मेदार समझा हुआ है हमेशा से। हमने कभी उनको ये लिबर्टी ही नहीं दी, या उनको ये एक स्पेस ही नहीं दी कि हम कहें कि नहीं ये वाला काम नहीं भी होगा। मुझे बताएं एक भी स्टार जिसने कहा हो आज तक हमारे यहाँ कोई एक भी इंसान, सॉरी, अवाम का कोई एक बंदा जो हमारा शो भी देखता है, क्या आप लोगों ने ये बात नहीं सोची कभी कि ये जो टीवी पे आते हैं ये जरूर इस तरह के काम करते होंगे? हम सब सोचते हैं, सब कहते हैं हम सब गंदे हैं। वो सिर्फ राजा आदिल गंदा नहीं है, ठीक है, मतलब उसने यूट्यूब पे आके बात कर दिया। तो अगर जो लोग इस चीज से सिंपैथी या एम्पैथी शोर कर रहे हैं विद दो स्टार्स, सो एम्पैथी सबसे पहले आप करने के काबिल ही नहीं हो, क्योंकि आप इस पोजीशन पे नहीं हो, आप हर एक के बारे में एलिगेशन करते हो, ठीक है, तो एम्पैथाइज करने की फिलहाल आप ये फेक ड्रामा मत करें।
एम आई राइट और बिल्कुल रॉन्ग? 100% बिल्कुल ठीक है, सही बात तो पहले तो आप अपने आप के बिहेवियर्स को चेंज करें, और सेकेंडली अगर कोई प्रोस्टिट्यूशन कर भी रहा है, फॉर एग्जांपल कोई कर भी रहा है, उसे प्रोस्टिट्यूट कौन बनाता है? हाँ ये फैक्टर देखें ना, उसे प्रोस्टिट्यूट बनाता कौन है? कोई खुशी से नहीं बनना चाहता। हाँ बिल्कुल। कौन कौन इस गंदे प्रोफेशन को चूज करेगा? जब आप किसी के लिए हालात ही ऐसा पैदा कर देते हैं। आई डोंट नो व्हाई, बट आई ऑलवेज हैव रिस्पेक्ट फॉर प्रोस्टिट्यूट्स। क्या बोलेंगे इससे? प्रोस्टिट्यूट्स के यार, उनको हम बनाते हैं रादर देन वो खुद बने। उनके पास कोई चारा ही नहीं रहता कि वो अपने घर वालों के, वो जैसे हमने कंदील की भी एक एग्जांपल देखी थी, मतलब उसको फिर इस तरह से ही इन्वॉल्व किया गया ना कि लाइक ये इसका सीन है, लेकिन उसको हमने किया तो हमने ना कि उनके लिए वो हालात ही नहीं पैदा किए कि जी वो इज्जतदार तरीके से भी कमा सकें। सो क्या आप क्या कहेंगे इस ओवरऑल? हाँ बिल्कुल, मैं आपकी बात से एग्री करूंगा। और क्या कह सकते हैं, अभी देखते हैं क्या बनता है। 2-4 दिन में शायद कुछ आ जाए, कुछ नहीं आएगा तो शायद ये खबर ठंडी पड़ जाएगी। आई डोंट नो, लेकिन अभी फिलहाल बहुत हॉट गरम बनी हुई है। अब तो ट्विटर भरा पड़ा है, अभी तो ट्विटर भरा पड़ा है, सोशल मीडिया भरा पड़ा है। और इसके अलावा मैं एक चीज और भी कहना चाहूंगा, अगर किसी की गंदगी आपको पता लगती है ना, तो जैसे हम भी हैं, हमें अगर किसी की गंदगी इस लेवल की पता लगती है जिसमें किसी का करैक्टर इन्वॉल्व हो जाता है, तो कोशिश किया करें उस जिस चीज़ पे पर्दे पड़े हैं उन पे पर्दे पड़े रहें, उन पे पर्दे पड़े रहें। बहुत सारी बातें ऐसे होती हैं, हमें भी पता होती हैं, आप लोगों को भी पता होती हैं कि ऐसा होता है, रादर देन डिस्कसिंग दोज थिंग्स और उन्हें अपनी पर्सनल लाइफ का एक एजेंडा बना के, जैसे अब आप बाहर कोई डिस्कस करो, देखो ना वो भी इन्वॉल्व, भाई तुम्हें क्या पड़ी है, फलानी इन्वॉल्व है कि नहीं है। वैसे इंडस्ट्री तो गंदी है, गंदी चाहे जो भी हो, लेकिन ये है कि जिन चीज़ों पे पर्दा डलता है तो डालना चाहिए। और इट्स अ हाई टाइम कि हम इस फील्ड के बारे में अब थोड़ा सीरियसली होकर सोचें और इसको थोड़ा और यंगस्टर ऐड करें, पढ़े लिखे लोग ऐड करें, ताकि सो दैट ये फील्ड थोड़ी साफ सुथरी हो कि अगर किसी लोगों की सोच बदले और अगर किसी की अच्छी इंटेंशंस हैं इस फील्ड में आने की, तो वो अच्छे तरीके से एक्सेल करे। हाँ बिल्कुल। तो ये मेरी बहुत सारे लोग हैं अब तो आ रहे हैं, और उन्होंने काफी मतलब इंटरव्यूज में बताया भी है कि हमें कास्टिंग काउच का या इस तरह की चीजों का और कोई अगर इस तरह का सिनेरियो है अभी, तो इसको भी हम कास्टिंग काउच ही कह सकते हैं। हाँ, और कभी भी कोई इंसान किसी रिश्तेदारों में बैठ के ये कहते हुए शर्माए नहीं कि वो एक्टर या इस फील्ड से जुड़ना चाहता है। सो ये कहीं ना कहीं कल्चर हमारा ही है, ये हमारा कसूर है, उस राजा आदिल का कसूर नहीं है, ये हमारे कल्चर और हमारी तरबियत का कसूर है कि हमने, हमारी नॉर्म्स हैं कि हमने इस चीज को गंदा बनाया हुआ है। व्हाट डू यू थिंक? 100% एग्री। इतना हंस क्यों रहे हो? नहीं, एग्री कर रहा हूँ यार, क्या है ये सीधा करो। अच्छा ओके जी, बटन्स देख लें। बटन्स मुझे बहुत पसंद है, इसके बटन्स ही तो इसका यूनिक पॉइंट है। वो बटन्स की वजह से वो जगह ऐसे गिर जाती है, वो भारी है ना। चलो खैर, कोई नहीं, चलो खैर अगली न्यूज़ की तरफ चलें। अगली न्यूज़ की तरफ चलें जी जरूर। अगली न्यूज़ हमारी ये है कि मोला जट ने फाइनली पाकिस्तानी सिनेमाघरों में 100 करोड़ पूरे कर लिए। माशाल्लाह। इट्स अ वेरी बिग लाइक अचीवमेंट। व्हाट डू यू थिंक? या आई एग्री, इट्स अ वेरी बिग अचीवमेंट, वेरी बिग। एक पंजाबी 100 करोड़, एक पंजाबी फिल्म जी हमारी, हाँ, उसके अलावा सबकी लैंग्वेज भी नहीं है, हमारे बड़ी स्टार्स, उसमें बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे हैं जो उसको एक यूनिक बनाते हैं और उसका 100 करोड़ करना बनता है। और शुरू में उन्होंने जो एक वो भी देखा, क्रंच भी देखा कि बहुत सारे सिनेमा घरों में तो रिलीज भी नहीं हुई, और अगर ये रिलीज हो जाती तो फिर तो 100 करोड़ कब के हो गए होने थे। और अभी तक सिनेमा घरों में धड़ाधड़ चल रही है, धड़ाधड़ अभी तक चल रही है, बाकी बहुत सारी उतर गई हैं, ये चली, टिच बटन भी चल रही है अभी तक, ये समझ नहीं आ रही, पता नहीं कौन देखने चाहता है, लेकिन लगी हुई है सिनेमा, लगी हुई है। हाँ मैंने भी देखा है, एक आध शो होता है रोजाना टिच बटन। हाँ, ज़रार भी आपकी लग रही है, बनता नहीं है वैसे, दोनों का नहीं बनता। 11 पे लगती, 11 भी क्यों लगे, इतना पैसा नहीं है उसके पास, मॉडल के पास, अलीज़े बाजी के पास, अलीज़े अल नसर के पास। आपको पता है लोग कहते हैं कि हमें आप वो फिल्म इतनी अच्छी नहीं लगी जितना आपका वो रिव्यू लगा है। मैं तो खुद कभी कभी बैठ के देख लेता हूं। अच्छा, मोला जट से रिलेटेड कोई न्यूज़ भी है, वो इंडिया में बैन हो गई। देखें, बैन नहीं है, आई मीन उसकी कैंसिल, मतलब हाँ सारी बात है, ऑपोजिशन ने कैंसिल किया, होना ही था, इट वाज वेरी ऑब्वियस, इट वाज वेरी ऑब्वियस ना, इंडिया हो ही नहीं सकती, मतलब लाइक कैसे होगी, कब हुई है, खुदा के लिए मैंने सुना था एक दफा रिलीज हुई थी, उसके बाद कोई फिल्म रिलीज नहीं हुई, बोल भी हुई थी। अब हालात ऐसे हो गए ना, तब हालात ऐसे नहीं थे। हाँ अब तो बहुत ज्यादा यार, अब तो अवाम में इतना इश्तिहाल है, मतलब अभी देखो ना, अब इंडिया में वो भी चीज से चल रहा है, बेशरम रंग पे वो जो कपड़ों वाली एक बात है, अजीब ही है वैसे वो मुझे समझ नहीं आती भाई, उसने केसरिया रंग पहना है तो वो जी बेशरम रंग उसको कह रही है, तो जी वो व्हाट इज दिस,
बस किसी ना किसी तरह अपोज करना है इन चीज़ों को। ये बड़ा एक कल्चर इंडिया में अब चल पड़ा है, बहुत ज्यादा। बैनिंग कल्चर, और ये वो पद्मावत पे इतना रोला डला था जी। हाँ, हालांकि वो उसमें कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं था। यस यस, बल्कि उन्होंने उसकी इतनी रिस्पेक्ट की थ्रू आउट द मूवी। उस चीज को, पद्मावती जो देवी थी, उन्हें बड़ा उन्होंने उसको एक एज अ लाइक एक स्पीच, क्या कहेंगे उससे, सिंबल ऑफ मतलब जितने भी एट्रीब्यूट होते हैं रिलेटेड टू एक औरत के, हाँ, उन्होंने नहीं दिखाया एंड तक फेस, वो जल गई, लेकिन फिर भी लोगों ने बस पेट नंगा कर दिया ना, फिर वो लगा दिया ना उन्होंने VFX अब इधर भी तो लगा दिया ना बेशर्म रंग को, आपको नहीं पता, चेंज कर दिया उन्होंने कलर, आपने देखा ही नहीं है। 1.5 करोड़ व्यूज के बाद, 155 मिलियन के बाद यूट्यूब पे YRF ने चेंज कर दिया उसका कलर। वाकई? जी हाँ, जी हाँ, वेरी सैड। उन्होंने बेचारों ने चेंज ही कर दिया। देखो सेंसर बोर्ड ने पास कर दी, हर जगह से पास हो गई, अवाम से फेल हो गई। फेल तो नहीं हुई, मतलब इस तरह क्यों करते हैं लोग, मुझे नहीं समझ आती। पता नहीं, हाँ। हम भी तो करते हैं। हमने कितनी फिल्में बैन की हैं? हमने तो हमारी तो ना होते हुए भी बैन, हमने नहीं की, हमारी एडमिन ने की है, एडमिनिस्ट्रेशन ने की है। खैर वो भी तो हम ही है ना। तो खैर ये मोला जट से रिलेटेड 2 न्यूज़ थी मैंने जिसमें बेशर्म रंग भी आके रगड़ा गया, तो अच्छी बात है ना, साथ साथ हमने वो कर लिया ना। बट डू यू थिंक सही है कि नहीं? कुछ और ऐड करना चाहेंगे रिलेटेड टू मोला जट? नहीं, मोला जट वेल सेलिब्रेटेड मूवी है, बस सेलिब्रेट कर रहे हैं। आई विश के 200 करोड़ भी पाकिस्तान में कर ले, ताकि पाकिस्तान की हाईएस्ट ग्रोसिंग मूवी। 200 करोड़ तो अब नहीं करेगी, अब तो ठंडी पड़ क्योंकि जाएगी। देयर आर सो मेनी पीपल जो अभी भी इंटरनेट पे कह रहे हैं, am I the only one who haven't watched मोला जट? अच्छा, देयर आर सम पीपल, हाँ, देयर आर सम पीपल, और वो इस चीज को प्राउड समझते हैं कि हमने मोला जट नहीं देखी। OTT पे यार ये बड़ा मसला है ना, कोई लोग अवाम धड़ाधड़ कोई चीज देख रही है तो बीच में एम ही अपने आप वाले को हाजिरी लगाए ना करने वाले क्लासी शो करने के, हम द ओनली पर्सन जिसने मोला जट नहीं देखी। हालांकि वो देखने वाली फिल्म है। कौन सा मेडल लग गया आपको इस चीज पे? वाओ, वाह, खुश रही, आबाद रही। ठीक है, तो हाँ आगे चले। तो मैं कुछ कहने लगा था, अरसान ये बड़ी गलत आदत है। या सुबह से आप बहुत मुझे तंग कर रहे हैं इस चीज पे। वो बात मैं हम बात क्या कर रहे थे, वहां से याद आया। मोला जट की बात कर रहे थे कुछ उस तरह से, ऐड करना चाहेंगे? मैं करने लगा था, लेकिन मेरा ज़हन से निकल गया है। चलो जब याद आ जाए ना जहन में तो फिर तो न्यूज़ गुजर चुकी होगी। चले चलते अगली न्यूज़ की तरफ। जी, अगली न्यूज़ ये है कि मुनीब भट्ट रिसेंटली, जी हाँ, जो है एक प्रोजेक्ट आ रहा है सबा कमर के साथ, जिसमें वो एक ट्रांसजेंडर का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। जी, सो व्हाट विल यू से अबाउट दैट? इज इट अ ट्रांसजेंडर मैन और इज इट अ ट्रांसजेंडर वुमन? अभी तक कुछ क्लियर नहीं हुआ, क्योंकि जो पिक्चर है वो तो एक बंदे की है प्रॉपर, ना उसने कोई उस तरह कपड़े पहने हुए हैं, ना कोई उस तरह से मेकअप है, ना कोई उस तरह से। तो इंटरनेट ने ना जरा उनको आड़े हाथ लिया, अच्छा खासा आड़े हाथ लिया। तो क्या कहेंगे आप इसके बारे में? उसके बारे में मैं ये कहूँगा कि अब तो ज़माना जो है ना वो 2022 का है, बल्कि 23 का है, सॉरी। तो अब ये काम करना छोड़ दें। ट्रांसजेंडर कैरेक्टर अगर आप करवा रहे हैं तो गुजर गए वो ज़माने कि जब सुहेल अहमद करते थे ट्रांसजेंडर का कैरेक्टर, या नैयर एजाज करते थे, रैम्बो यूज्ड टू डू दैट, निसार साहब का क्या नाम है, महमूद असलम करते थे। ठीक है, तो अब देखिए हमारे पास ट्रांसजेंडर कम्युनिटी में इतने सारे आबिद अली ने एक दफा बहुत अच्छा किया था। हाँ, वो जो ड्रामा था, क्या नाम था उसका? प्यारी अम्मा। हाँ, प्यारी नहीं, हाँ प्यारी अम्मा, हाँ वो भी था, और एक और भी था। प्यारी अम्मा में तो कवि खान थे, वो सॉरी कवि खान। हाँ, आबिद अली का तो पूरा ड्रामा था जिसमें काशिफ भी थे, काशिफ महमूद। ठीक है, तो अब भाई इतने टैलेंटेड लोग हैं हमारी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी से। मैं ये कहता हूँ कि अगर आप ट्रांसजेंडर दिखाना चाह रहे हैं तो कितना ही अच्छा हो कि अगर आप रियल ट्रांसजेंडर को लें उस ड्रामे के अंदर। लेकिन यहाँ पे मसला ये आ जाता है कि फिर वो एक स्टार पावर, एक फेम नहीं मिलेगा जो मुनीब भट्ट के नाम से, या फिर वो अलीना टाइप हो जाएगा ना, कि लाइक ट्रांसजेंडर आर नॉट ट्रांसजेंडर। हाँ, तो फिर वो भी तो मसला है ना। तो हम भी हैं पीछे काफी इस चीज में। तुम क्या एक्सपेक्ट करते हो इस चीज के बारे में? मुझे वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तो नहीं है, एक्टर का काम एक्टिंग है यार, एक्टिंग का काम एक्टिंग है, वो जो मर्जी करे, वो जो उस कैरेक्टर के करे, ये जरूरी नहीं होता। अब वही वाली बात ना, अब बख्तावर के लड़का बनी है तो ठीक है, हाँ ठीक है, वो काम कर रही है। और इसके अलावा इतना कोई इसके लिए कंपल्शन नहीं होती, कंपल्शन नहीं है, बट अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए ना, अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए, ट्रू मिलना चाहिए, एक स्कोप मिलना चाहिए। लेकिन द थिंग इज के मेरे ख्याल में ये भी होना चाहिए, जो कर रहे हैं, हाँ, जो कर रहे हैं उनको होना चाहिए। उनको एक एक्टर को अपनी हर तरह की जो एक स्किल है, उसको ब्रश अप करने की जरूरत होती है। जैसे नुमान इजाज ने किया था मिसेस एंड मिस्टर शमी में, हाँ, अच्छा अब वो हम कहेंगे नहीं, उसकी जगह कोई ऐसा लड़का जो रियल में फैन बॉय हो, तो ऐसा नहीं होता।
जैसे सिनफे आन में वही मेरी ऐसे से भी बहस हुई थी कि उन्होंने जो रियल बंदी रखी हुई इस लड़की को उसको सब पता था। नहीं ऐसा नहीं है, जरूरत नहीं है। कभी कभी अब हो सकता है शायद मेकर ने शुरू में ट्रांसजेंडर रखने की कोशिश की, उनको वो चीज ना मिल रही हो जो मुनीब भट्ट दे सकेंगे शायद। तो इसको ना मुझे नहीं, फिर भी अच्छा इस बारे में मुझे मुनीब भट्ट की एक्टिंग नहीं पसंद भाई, सीधी बात है। आपको नहीं पसंद ये अलग बात है, लेकिन बहुत सारे लोगों को पसंद है, तो शायद मेकर्स को लगा होगा कि मुनीब भट्ट से वो वाइब आ जाएगी। शायद हो सकता है ऑडिशंस हुए हों, हो सकता है काफी सारे एक्टर्स ने ऑडिशन दिए हों, उसके बाद मुनीब भट्ट सिलेक्ट हुए हों, तो हम नहीं कह सकते ना। सो ये मुझे ना ये शुरू से ये एक डैश रोना लगता है, आगे आप फिल द ब्लैंक्स कर लें कि जी इस कैरेक्टर के लिए इसी को लेना चाहिए, तो फिर आप डॉक्टर के लिए डॉक्टर लें, ठीक है, फौजी के लिए फौजी लें, फिर ये तो आप फिर पागल हो जाएंगे ना। यूट्यूबर के लिए सलमान खान को लें भाई है तो खैर। सो मतलब वो फिल्म आई थी उधर चंडीगढ़ कड़े आशिकी, वो उस लड़की ने वो लगती थी, वो कितना प्यारा उसने किया था, बहुत प्यारा किया था। सो मैंने भी रिसेंटली दोबारा देखी है ना, हाँ मुझे बड़ी अच्छी लगी फिल्म। तो ये इतना कोई बड़ी बात नहीं होती, इस पे ये नहीं करना चाहिए कि ट्रांसजेंडर बाबेला की जरूरत बाबेला नहीं मचाना चाहिए। ठीक है, बस हो रहा है तो हो रहा है, हो रहा है, इट्स ओके, देख लेंगे ना। अगर नहीं कर पाएगा और उसको वो नुआंसेस नहीं पता होंगे ट्रांसजेंडर के, तो वो उसका फेलियर है। सबसे ज्यादा गालियां तो उसके क्राफ्ट पे पड़ेंगी ना कि उसने क्या दिखाया है। वैसे मुनीब भट्ट का काम देखा हुआ आपने पहले? कोई नहीं देखा हुआ? मैंने देखा हुआ है एक दो, लेकिन मैंने गुगली मोहल्ला याद है आपको? इस तरह का तो मैंने भी देखा हुआ है, खातून मंजिल भी देखा हुआ है मैंने, तो इसी तरह के काम करते हैं वो। आई एम नॉट फैन ऑफ मुनीब ऑनेस्टली। मैं ये ना चर्चलाने पते की बात बताऊं, पता नहीं शायद मतलब आपको मुनीब भट्ट गालियां दे, मुनीब भट्ट को सोच के आपको बहुत देर लगती है कि मुनीब भट्ट ने कौन सा अच्छा ड्रामा किया। ऐसे छोड़े, मुनीब भट्ट को ही छोड़ते ना, बताएं गालियां खाएं। मुझे मुनीब भट्ट के ससुराल में भी कोई प्रभावित नहीं करता। ये तो बहुत डिबेटेबल बात है, मुझे अमन मिनाल है, मुझे भी नहीं पसंद का काम नहीं पसंद, मुझे भी नहीं पसंद, बहुत टिपिकल काम मुझे उनकी एक परफॉर्मेंस बता दें जो कि कह लें कि इन बहनों की जो कि एक आइकॉनिक हो। नहीं, जलन देखा था, क्या था वेरी बैड। और इन दोनों बहनों को बस इंस्टाग्राम ने तरक्की बहुत दी है, बहुत ज्यादा श्रद्धांजलि पेश की इंस्टाग्राम ने, और कुछ भी नहीं है, सॉरी, लेकिन है तो उसकी भी एक रीजन मैंने सुनी थी अंदर की कि ये फुल कपड़ों में तस्वीरें लगाती हैं, तो शायद इसलिए हिट है। ये भी होता है, ये भी क्योंकि पाकिस्तानी अवाम बड़ा लाइक करती है इन चीज़ों को कि लड़कियों ने फुल बाजू पहने हो, उस तरह से आयशा खान भी यही करती हैं, तो वो उन्हीं के सबसे ज़्यादा इंस्टा पे फॉलोअर्स हैं। आयशा खान नहीं पहनती स्लीवलेस, और नहीं उस तरह से पहनती, और आपको पता है कि सब दूसरे टाइप के कपड़े अपनी प्राइवेट गैदरिंग में पहनते हैं। चल छोड़, ये बात भी सच है, हाँ सच्ची बात है। तो यार मिनाल जब हनीमून पे गई थी, ठीक है, तो उसकी मुझे वो मीम्स याद आ गई किसी ने उसको सलवार पहना दी, किसी ने कुछ कर दिया, किसी कुछ कर दिया। so मुनीब के कपड़े में उसके, सॉरी मुनीब की क्यों करेंगे, वो कौन था दूसरा? एहसन मोहसिन। चलो तो खैर कोई नहीं, ये तुमने ना बड़ा गलत काम किया, हम बहुत गालियां खाने वाले हैं अमन मिनाल के फैन, सॉरी। सो नेक्स्ट चलते हैं हम हमारे न्यूज़ के पास के जो कि हमारा 2022 बहुत अच्छा गुजरा रिगार्डिंग फिल्म्स। सो अभी भी कुछ फिल्में आ रही हैं, जैन फेब का कुछ दिसंबर में आनी थी, नहीं आई। जैन फेब का मैं आपको शेड्यूल बता सकता हूँ, जो कि 2 फिल्में थी जो दिसंबर में आनी थी वो नहीं आ रही। जैन में तो 2 फिल्में आ रही हैं, शॉर्टकट एंड सेकंड इज रंग इश्केदा। मुझे लगता है रंग इश्केदा थोड़ी इंडिजिनियस फिल्म पब्लिक के लिए बनाई गई है, और इसकी अच्छी बात मुझे ऐसा फील होता है कि उसके जो मेकर्स हैं वो अपनी ऑडियंस जो है वो टारगेट सही नहीं कर रहे। आई वुड सजेस्ट देम कि ये फिल्म मल्टीप्लेक्स में ना रिलीज हो, और इससे जितना ज्यादा शोज, अगर जो पैसे उन्होंने मल्टीप्लेक्स में लगाने हैं ना, वो ज्यादा पैसे लगा के ना, खर्चा भी तो ज्यादा ना, ज्यादा खर्चा है, तो वो आप छोटे सिनेमास में ज्यादा लगाएं, ताकि आम लोग देखेंगे तो बड़ा मजा आएगा। मुझे पता नहीं, आई फील लाइक कि उस तरह की और उन लोगों की फिल्म है, ठीक है, और वो हमारे, और आप डोंट यू वरी, वो वाले जो लोग हैं वो हमारे उस तबके से 10 गुना ज्यादा हैं जो कि मल्टीप्लेक्स जाते हैं, ठीक है। तो आई वुड सजेस्ट कि रंग इश्केदा को उधर बहुत ज्यादा लगनी चाहिए, और हेवीली प्रमोट भी उस सर्किट में होनी चाहिए रादर देन मेरी इसके कुछ हमारा इनके साथ पंजाबी मूवी है और मेरे इनके साथ कुछ प्लानिंग है, लेट्स सी, देखो क्या होता है। कुछ कोलैबोरेशन हमारी एक बस की भी इनके साथ आ जाए, लेकिन अभी बातें चल रही है। सेकंड इज शॉर्टकट के बारे में बहुत दफा बात कर चुके हैं। अबू अलिया की मूवी है, जुगन काजिम है, सना फाखर हैं, मोहसिन और मिर्जा गोहर रशीद हैं, और ये सब चीजें, ठीक है। अब मैं बताता हूँ, फेब में भी 3 फिल्में आ रही हैं। फेब में जो पहली फिल्म आ रही है विच इज कॉल्ड सुपर पंजाबी, जिसमें हमें नजर आएंगी वो जो
क्या नाम है, सनम बलोच नहीं, साइमा बलोच। साइमा बलोच एंड मोहसिन अब्बास हैदर। इसका मैंने सुना शूटिंग चल रही है जो कंप्लीट हो जाएगी और 10 फेब को 10 फेब के अराउंड ये फिल्म रिलीज हो जाएगी। ठीक है। सेकंड फिल्म इज अच्छा वो सुपर पंजाबी इज डायरेक्टेड बाय अबू अलीहा। सेकंड फिल्म इज बेबीलिशियस। ये मिलिशियस की तरक्की के बाद बेबीलिशियस कैसा नाम, वैसे फिल्म नाम बताओ, जब मैं तुम्हें इसकी कास्ट बताऊंगा तुम्हारी आंखें फट जाएंगी क्योंकि मुझे पता है तुम्हें इस न्यूज़ का नहीं पता। नहीं मुझे नहीं पता। बेबीलिशियस की कास्ट पता कौन है? सायरा शिरोज एंड शिरोज सब्जवारी। रियली ये वही फिल्म? सॉरी सायरा यूसुफ एंड शिरोज सब्जवारी। अब हम उनको सायरा शिरोज ना कह सकते हैं। हाँ ये फिल्म अब रिलीज हो रही है फाइनली। ओके देखते हैं क्या बनता है। A few moments later. लाइट जा चुकी है। लाइट जा चुकी है और हम अंधेरे में आ गए। हमने कहा बस ठीक है। हमने बड़ा चेक किया, हमने कहा कि ठीक है इन दो लाइटों के साथ भी हम पूरे नहीं लग रहे। कर सकते लग भी रहे हैं बुरे तो क्या है। हाँ आप बताएं कैसे लग रहे हैं हम? हाँ अगर आप कहेंगे तो फिर हम ऐसे ही आया करेंगे। मेरा दिल कर रहा है मैं ऐसे ही आया करें। क्या डेप्थ आ रही है उसमें, मैंने देखा था थोड़ा सा। बेबीलिशियस की बात हो रही थी। आपने जब कहा ना कि कैस करें इसकी कास्ट में कौन है, तो कौन आया? कौन? अहमद शाह और उसकी क्लैन। अहमद शाह और उसका क्लैन, वो भी बेबीज है ना। ओए तुम्हें वो याद है हमने अहमद शाह वगैरह की कितनी बेइज्जती की थी? ओह माय गॉड। लेकिन लोगों ने पसंद वो लोगों की अहमद शाह की हमने नहीं की थी। जो लोग उनसे काम करवा रहे हैं मुझे उनसे प्रॉब्लम है। ARY डिजिटल एंड इट्स फैमिली एंड देयर फैमिली एज वेल। चलो खैर कोई अगली फिल्म बताएं फैब में। अच्छा बेबीलिशियस जो है वो लोगों के लिए होगा कि जो लोग पसंद करते हैं सायरा और शेरोज को, तो उनके लिए, लेकिन मेरा नहीं ख्याल वो हिट होगी। भला क्यों? मिलेंगे हिट हुई थी जब करीना और शाहिद का चल रहा था, ब्रेकअप चल रहा था, और उन्होंने बाद में एक फिल्म जो बाद में करनी थी वो सतीश कौशिक ने की थी डायरेक्ट, वो आई थी, चली चुली नहीं थी। तीसरी जो फिल्म है वो है ढाई चाल, जो कि है शमून अब्बास की फिल्म। सो ये 3 फिल्में फेब में रिलीज होने वाली हैं। अब मैंने आपको 5 फिल्में बना दी। सो अगले 2 महीने में हम 5 फिल्में देखेंगे, 5 डिटेल रिव्यूज आएंगे, 5 मुंशी आएंगे, तो 10 वीडियोस तो हमारी रेडी हो गई 2 महीने अगले। ठीक है। और सो ये थी मेरी न्यूज़। इसके साथ ही हमारी फिल्मों वाली न्यूज़ भी खत्म हो गई। और अब हम कहाँ चलेंगे? एक और न्यूज़ मेरी ऐड करने का दिल है। वो अक्सर कहते हैं कि जी हमने जब लास्ट वीक हमने लास्ट वीक हमने द ग्रेट गामा पे हमने एक न्यूज़ दी थी जिसको लिख रहे हैं नासिर अदीब, जिन्होंने मोला जट पे लिखी। और उनकी अगर मैं थोड़ा सा मैं उनकी फिल्मों के बारे में बता दूं, मेरा दिल कर रहा है मैं बता दूं, जिनमें उन्होंने बहुत सारी फिल्में 80s में लिखी, जिनमें मोला जट ओरिजिनल वाली, शोले, काले चोर, और उन्होंने अपने भी एक फिल्म डायरेक्ट की थी जिसका नाम था आज की लड़कियां, जिसमें वो गाना नहीं था, मैं करूंगी रात को फोन और कर लूंगी तुझे कायल। तुम करना मेरा इंतजार। नहीं, तुम करना क्या? वो है मैं करूंगी रात को फोन और करूंगी और कर लूंगी तुम्हें कायल। अच्छा हाँ। बस इतनी गुजारिश है, खुला रखना अपना मोबाइल। हाँ। सो ये मैं और उसमें वो याद है अंतरा कितना फनी था। क्या लगता नहीं अब दिल जॉगिंग और स्विमिंग में। हाँ वो एक और भी था, क्या? कल संडे है मेरी जान, कहीं घूमने निकलेंगे। वो गाना ये गाना ऐड करना पड़ेगा। ये गाना पूरा सुने, वो बड़ा ट्रीट है। प्लीज वो गाना आज आपने जाके जरूर सुनना है। नरगिस ने किया था, नरगिस और निर्मा आपस में फेस ऑफ में थी और साउथ को वो इम्प्रेस कर रही थी। वो फिल्म की वैसे उसकी स्टोरी में तुम्हें थोड़ी सी बैक स्टोरी बताऊं उस गाने की, तुम्हें बैक स्टोरी पता लगेगी तो ज्यादा मजा आएगा। उसमें होता है कि ये है कि नरगिस जो होती है वो होती है गांव की लड़की, और जो निर्मा होती है वो होती है जरा न्यू। वो राजा की आएगी बारात में, जैसे माला वर्सेस वो नहीं होता, वो जो लड़की होती है दिव्या दत्ता, तो ये वो वाला सीन होता है। तो ये थोड़ी ना अपने आप को ग्रूम करती है, और जब वो ग्रूम करके साउथ के सामने आती है ना तो वो शन हो जाता है, वो निर्मा को छोड़ देता है। वैसे कितना बुरा। चल नहीं कोई नहीं, यही सोच है ना हमारी कि जो शहर की लड़की है वो जो एडवांस है थोड़ी सी, वो गलत है। अभी भी हमारी यही प्रिवेल कर रहा है। नहीं तो वो उन्होंने फिर उस एडवांस वाली को नहीं, वो गांव वाली वो जब एडवांस हो गई तो तब उसे एक्सेप्ट किया। हाँ तो ये हम अच्छा खैर ये नासिर अदीब की मूवी थी, तो ग्रेट गामा वो लिख रहे हैं। और सुनने में आई कि वो अब तक की पाकिस्तान की सबसे एक्सपेंसिव मूवी होगी। और इसको प्रोड्यूस कर रहे हैं जैशको फिल्म वाले, जो कि अभी इससे पहले मनी बैग गारंटी और एक इससे पहले एक फिल्म आई थी, मुझे उसका थोड़ा सा नाम याद नहीं है, वो जो थोड़ी वो बनी ये उस पे थी, जो वो क्या होते हैं फिजाइया पे बनी थी कोई फिल्म, मुझे प्रॉपर्ली याद नहीं है। परवाज़ है जुनून? नहीं वो एक और थी। सो मतलब ज्यादा महंगी फिल्में बनाते हैं वो। हाँ महंगी फिल्म, मनी बैग गारंटी बहुत महंगी फिल्म है। एंड जो के हैं हमारे मिकाल, ही इज वन ऑफ दी
co-producer of Okay. या one of the member of Zeshko Films जो कि basically जो ये सब कुछ कर रहे हैं. So अभी let's see, बस सबसे पहले ज़्यादा मुझे एक्साइटमेंट ये है कि ग्रेट गामा के रोल में कास्ट किसे करेंगे. हाँ. So एक ये मुझे एक्साइटमेंट है. सेकंड ये है कि मेरी जो दादी हैं उनका ननियाल साइड इज फुल ऑफ पहलवान एंड पहलवान दे आर वेरी फेमस. मेरे जो दादी के भाई थे उन्होंने एक कबड्डी मैच जीता था तो उनको जनरल अयूब ने इनाम भी दिया था उस जमाने में. और जो हमारी जब मुल्तान के पहलवानों की हिस्ट्री आती है और जब आप मुल्तान हम गए थे तो वहाँ पे एक जो पूरी हिस्ट्री के बारे में लिखा हो तो उसमें भी उनके नाम आते हैं. सो आई एम फ्रॉम दैट फैमिली. मुझे इसके जो पहलवानी के और इवन मेरे जो चाचू का एक बेटा है उसको पहलवानी कोटे पे पहलवानी कोटे पे कॉलेज में दाखिला मिला हुआ है और वो उसको प्रोफेशनली परसू भी कर रहा है. सो मुझे इसके जो डिटेल्स हैं या उसकी जो डिटेलिंग है उसका मुझे इंट्रीग भी है और मुझे थोड़ा नॉलेज भी है. और मुझे ये एक थोड़ी सी मेरे अंदर एक थोड़ी सी ये है कि इसको वो कितना प्रोफेशनली और कितना डिटेल लेवल पे जाके लिखेंगे और उसको किस तरह से पेश करेंगे. यानी कि उसकी बारीकियां मतलब ऐसी नहीं होनी चाहिए कि वो बिल्कुल सादी सादी लगे. जैसे दंगल अगर आप देखते हैं पाकिस्तानी वो सॉरी इंडियन फिल्म दंगल तो उन्होंने उसके बारे में उसकी जो भी ट्रेनिंग है और सब चीजें उन्होंने बड़ी रियलिटी दिखाई. वो देखना चाहता हूँ कि कितनी होगी कैसे करते हैं और वो कास्ट में भी कौन होगा. तो इसी के साथ न्यूज़ खत्म हो गई. चलें जी, अब पहले क्या करना है, कंटेंट ऑफ द वीक. कंटेंट कर लो. चलो जी, कंटेंट ऑफ द वीक हमारा आज बहुत लंबा है. सबसे पहले मुन्ना आप बताएं. सबसे पहले हम सबने मिलके देखी डबल एक्सएल और हम सबका क्या रिव्यू था? पैथेटिक. शिट भी छोटा वर्ड है. इतना खूबसूरत कॉन्सेप्ट कुछ चीजें उसमें इतनी अच्छी लगी मुझे. वो जो एक क्योंकि वो बहुत हम रिलेट कर सकते हैं क्योंकि ओबेस मैं तो ओबेस हूं. मैं भी नहीं हूं मतलब मेरा भी साइज तो मुझे भी तो डबल एक्सएल ही आता है. और वो जो एक चीज उसमें वो कहती है कि ये एक्सएल तुम्हारा जो है ये मीडियम है. ये हमने बहुत देखा हुआ है कि एक्सएल साइज हमें नहीं आते. कभी कभी वो भी मीडियम होते हैं. तो ये आम हाउस डबल एक्सएल का हो ही नहीं सकता. ये हम अक्सर कहते हैं. तो ये चीज जो है बड़ा अच्छा उनके पास मार्जिन था दिखाने का. बट कॉन्सेप्ट स्पॉट ऑन 10 on 10. हाँ, लेकिन कहानी एग्जीक्यूशन पैथेटिक. द स्क्रीन प्ले ओ माय गॉड. म्यूजिक एक्टिंग मुझे तो हुमा कुरैशी जहर लगी. अगर मेरा साथ दोगी तो मेरठ जाकर किसी चूजे से शादी नहीं करनी पड़ेगी. हुमा कुरैशी को जहर लगी. उसने बस ये फिल्म इसलिए कर ली कि उसके मेकर से कहा आपने मोटा दिखा, आपने बहुत खाना है, आपने बहुत खाना. उसने कहा मैं खाने ही खा लेती हूँ, फिल्म देखी जाएगी अच्छी बनती है कि नहीं. सोनाक्षी ने अच्छा काम किया. सोनाक्षी का अच्छा काम था बट मुझे डबल एक्सएल पसंद. डबल एक्सएल पसंद नहीं आई. बहुत सारे उसमें फ्लॉज थे. बुजाजूजी कैसा लगा आपको? अजीब था. हाँ तो मुझे नहीं मजा आया. हाँ नहीं अच्छी फिल्म उसमें कुछ अच्छा नहीं. बैडली एग्जीक्यूटेड बार अच्छा फ्लो कहते हैं. हाँ फ्लो ही नहीं था ना. अच्छा फिल्म की स्क्रीन प्ले में फ्लो नहीं था. यस. कभी कुछ चीज शुरू हो जाती है एकदम उसको खत्म करके कोई दूसरी चीज शुरू कर देते हैं. फिर वो पिछली चीज को भूल जाते हैं. फिर फिल्म के एंड पे जाके उस चीज को लेके आ जाते हैं. इस तरह से एग्रीड. सो मुझे नहीं पसंद. नहीं. सेकंड मूवी मैंने देखी मिली. मून शो से पहले मुझे बहुत शौक था मिली देखने का लेकिन मुझे इरफान ने कहा कि शुक्र है तुमने नहीं देखी. शुक्र है नहीं देखी. इट वाज सो पैथेटिक. बोनी कपूर की प्रोडक्शन थी जी. उन्होंने अपनी बेटी को ही मूवी में लिया. और मुझे भी रिसेंटली पता लगा है वो किसी तमिल मूवी की. जी मुझे तो शुरू से पता है. घर नहीं पहुंची अभी तक. मुझे तो शुरू से पता है. मुझे अल्लाह की कसम नहीं पता था. और जो लोग कहते हैं जिन लोगों ने ओरिजिनल देख रखी है उन्होंने कहा ओरिजिनल का तो जवाब ही नहीं ना. मतलब वो तो बहुत ही अच्छी है. अच्छा ओरिजिनल में जो एक्ट्रेस थी वो उधर की बहुत बड़ी एक्ट्रेस है और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया. अच्छा मुझे बेसिकली वो जो हमारे एहसन है ना हमारा वाला एहसन नहीं मीनिंगफुल वाला नहीं एक और जो एहसन है वो तुम जानते हो कल वो आए हुए थे मेरे घर तो उन्होंने मुझे कहा कि जो ओरिजिनल है वो आप जरूर देखें वो बहुत अच्छी है. तो मुझे उसकी एक्टिंग बहुत अच्छी लगी. जानवी और मनोज पावा जो उनके बाप बने हुए हैं उनकी नहीं अच्छी. हालांकि वो इतने वेटरन एक्टर हैं. सीमा पावा के वो हस्बैंड है. नहीं सोच रहा हूँ. हाँ ठीक थी. मतलब बट रिक्वायरमेंट थी वो ठीक थी. वो पूरा था. मुझे इससे फील हुआ उसका ट्रीटमेंट. उसका ट्रीटमेंट शुड बी लाइक उसका बैकग्राउंड स्कोर शुड बी द हाईलाइट. समझ रहे हो इस तरह की फिल्मों में बैकग्राउंड स्कोर लाइक और वो जो आप में इंट्रीग लेवल क्रिएट करता है ना वो ऐसा लग रहा था मुझे शुरू के आधा घंटा गुजर गया मैं बार बार कही जाऊं कि ये फिल्म तो बड़ी ऐसी थी
कि आप टिक के बैठे हैं और मतलब आप अब क्या देखिए होगा कि अब क्या होता है, हाँ, तो बिल्ली के लेकिन साथ। उसने इवेंचुअली द थिंग इज कि जो चीजें उसने एंड में की ना वो चीजें उसको शुरू में करनी चाहिए। हाँ। और वहीं सबसे पहले फंसी ये रही। और सेकंड जो चीज ये थी कि वो ये कहने में ये आता है कि जो ये जो लोग होते हैं ना, अगर ये होता ना कोई आम बंदा फ्रिज में फंस जाए तो ये बहुत सारी बातें आपको समझ लगती हैं कि लेकिन वो वहाँ पे काम करते वो थे, उसको पता था सर, उसको बहुत सारी चीजें पता थी, तो वो एक चीजें जो थी वो मुझे थोड़ा सा मुझे एक बुरी, मतलब मुझे मजा नहीं आया। मैं सोच लाइक मेरा दिल करता फटाफट खत्म हो, फिल्म और छोटी हो सकती थी तो बेहतर हो जाती, तो ये एक थोड़ा रिश्ता। तीसरी फिल्म मैंने देखी थैंक गॉड। मन के माँ के हाँ, थे। वर्स्ट वीएफएक्स, बहुत बुरी, वर्स्ट बस हौसला बस कीजिए। मजा नहीं आया। मतलब मैं 1 घंटे फिल्म देखता ना, मैंने कहा फिल्म अभी अच्छी होगी, अच्छी हो जाए, प्लीज हो जाए, थोड़ी सी इंटरटेनिंग हो जाए, थोड़ी सी फनी हो जाए। अच्छा द थिंग इज कि कास्ट भी बहुत बड़ी है उसमें ना, मतलब अजय देवगन भी हैं और सिद्धार्थ मल्होत्रा। एक्चुअली तुम्हें वो बात पता ना हो बट सिद्धार्थ मल्होत्रा इज वन ऑफ द सक्सेसफुल एक्टर ऑफ 2021। जो उन्होंने एक फिल्म की थी कियारा के साथ, उनकी खैर बाय द वे फेब में शादी भी होने वाली है। अच्छा, कियारा के साथ। तो वो उसके बाद से ना उनकी थोड़ी आजकल ना गुड्डी वो छज्जे पे पतंग उड़ा रही हैं बहुत ज्यादा, तो लेकिन वो काटा हो गई है ना, फिर वो काटा होगी। नहीं मुझे भी नहीं पसंद है वो मूवी। मुझे वो ऐसे लगी गॉड टू सी ग्रेट वो टाइप का कोई स्पिन ऑफ। मुझे कांसेप्ट का भी इतना मजा नहीं आया। कपूर, ये हो क्या रहा है? कौन हो तुम लोग? ये है वाईडी। You're right. ये इस तरह की फिल्में हॉलीवुड में बनती है तो वो उसमें मिरेकलेस मूवी। हाँ, उसमें ना वीएफएक्स को इतना हाई लेवल बना के इसको बहुत मजेदार बनाते हैं। इस तरह की बहुत सारी फिल्में हॉलीवुड में बनी हुई हैं। सो मुझे नहीं पसंद आई। चौथी फिल्म मैंने देखी मटिल्डा इज वेरी क्लोज टू माई हार्ट, क्योंकि पहली अंग्रेजी किताब जो मैंने पढ़ी, पहला अंग्रेजी नॉवल जो मैंने पढ़ा था बचपन में, वो मटिल्डा था। रोल्ड डाल का, उसके ऊपर भी बनी है ये। यस, रोल्ड डाल का जो नॉवल था मटिल्डा, वो बचपन में फिर हमारी किताब एक फिल्म भी बनी उस पे, एचबीओ पे बहुत लगती थी और मैं बहुत शौक से देखता होता था। इट्स अ वेरी गुड मूवी। इट्स रिलेटेड टू लाइक ऐसे बच्चों के बारे में जो बड़े जिनके पेरेंट्स उनको प्रॉपरली ट्रीट नहीं करते। मतलब उन्होंने इस चीज़ को हाई लेवल एग्जैजरेटेड करके दिखाया हुआ था और उनमें ये दिखाया हुआ था तो तब आपने सेल्फ सफिशिएंट कैसे होना है। Matilda Wormwood। सो वो बच्चों को सेल्फ सफिशिएंट करने के लिए एक बड़ी मज़ेदार किस्म की एक स्टोरी थी कि जिसमें जब आपकी कोई केयर नहीं कर रहा तो सबसे पहले आपने अपनी केयर खुद करनी है। उसका मेजरली कॉन्सेप्ट मटिल्डा का अगर देखा जाए, बच्चों में सेल्फ अवेयरनेस और रिस्पॉन्सिबिलिटी की जो अवेयरनेस होती है उसको उजागर करना होता है। तो अब सो इस हवाले से मटिल्डा इज़ वेरी फेमस। और जब अभी रिसेंटली उसकी जो म्यूजिकल आया है, इट्स सो लाइक अमेजिंग। मतलब यूजुअली जब आप एक फिल्म जो बड़ी हिट हो गई उसको दोबारा एज इट इज़ बनाना और एज इट इज़, आपको पता है, आपने नॉवल भी पढ़ा हुआ, आपने फिल्में भी बार बार रिपीट में देखी हैं, तो उसमें क्या क्या नया आप कर सकते हैं। तो उन्होंने कुछ नई चीज़ें ऐड की हैं इसमें। नेटफ्लिक्स पे आ गया तो आप जरूर जाके मटिल्डा देखें। आई थिंक 4 फिल्में हो गई हैं, कोई रह तो नहीं गई? पक्की बात है? नहीं, नीचे आ चलो जी नीचे आ जाते इंटरव्यू के ऊपर। इंटरव्यू तो मैंने एक देखा और आपने एक देखा। हाँ, मैंने देखा निदा यासिर का जी, मैंने देखा मुसद्दिक मलिक का। मैंने वो नहीं देखा। मैंने आपको बोला था ना मैंने एक इंटरव्यू देखा है, मुझे अब याद नहीं आ रहा। चलो मैं भी देखूंगा, मुझे बड़ा शौक है मुसद्दिक मलिक का इंटरव्यू देखने का। अच्छा, पहले आप बताएं कैसा रहा? मुझे उनका बहुत सारी चीज़ें पसंद आई। मुझे उनका वर्क एथिक बड़ा पसंद आया और जिस तरह से वो चीज़ों को ट्रीट करते हैं, उन्होंने जो अपना प्रोसेस बताया दैट वाज सो गुड। और उन्होंने जो चीज़ें बताई कि जो चीज़ें मैं नहीं, उन्होंने बहुत सारी मसले बताए कि इसके करैक्टर में ये इशू था, ये इस तरह से लिखा हुआ हमारे पास आया था, तो जो हमें चेंज करवाना पड़ा कि नहीं यार ऐसे नहीं हो सकता, कि ये इसकी बैक स्टोरी ऐसी, जैसे वो बात अक्सर करते हैं उसके सोहा के करैक्टर की कि वो इट वाज नॉट अ नेगेटिव करैक्टर जिसको बहुत नेगेटिवली लिखा गया था इनिशियली। इसको बिल्कुल वैम्प बनाया गया था जो कि ह्यूमन इमोशन से हट के था। सो उस चीज़ को फिर उन्होंने थोड़ा कैटर किया। वन थिंग आई हैव रियलाइज इन दैट इंटरव्यू, ही इज वेरी स्टबर्न एंड ही इज वेरी लाइक कॉन्डिसेंडिंग है थोड़ा सा। हो सकता है, वो ह्यूमन है। मुझे ना वो थोड़ा सा वो, अब वो तुम्हें पता मेरी वो पहली वाइब अक्सर थोड़ी गंदी होती है, लाइक वो मुझे थोड़ा फील हुआ कि लाइक वो ये शो कराना चाह रहे हैं कि लाइक वो कोई चीज़ है,
चलो वो कोई बहुत बड़ी चीज है। नया नया फेम है ना, नया नया तो ठीक है। मुझे ये बिहेवियर पसंद नहीं आता लोगों का। चलो जब आप कोई एक अच्छा काम कर ले तो हाँ, फिर तो फिर आप रुक ब्रैग जाएं। करें, ब्रैग करें आपके जी ये मैंने तो ये कर लिया वो। मैं अब ऐसे करूंगा, मैं वैसे करूंगा, मैं तब भी ऐसे करता था, समझ रहे हो? हाँ, ये चीज़ तो आपको साइम सादिक में भी नजर आई थी। हाँ हाँ, उनमें भी है ये चीज़, उनमें भी है, उनमें भी है। उनमें भी है थोड़ी थोड़ी। सो वो ये चीज ना हो, जो चीज देखो सरमद को देखते हो ना, ही इज वेरी डाउन टू अर्थ। कहते हैं जो दरख्त झुकता है ना फल उसी को लगता है। हाँ, ये थोड़ा ना आई थिंक जो अभी हमारे नए लोग हैं ना, जिनको अभी थोड़ी थोड़ी सक्सेस मिल रही है, उनको थोड़ा संभालना सीखे। अगर आप नहीं संभालेंगे तो वो आई गेस विद द पैसेज ऑफ टाइम सीख जाएंगे। जिस टाइम जितने कम वक्त में आपको तरक्की मिलती है, उतने से ज्यादा कम वक्त में आपको चली जाती है। ये तो आप वो कहते हैं ना इज्जत कमाने में आपको सदियां लग जाती है, गवाने में 1 सेकंड भी नहीं लगता। हाँ, तो इस तरह से ये थोड़ा सा चले मतलब उन्होंने बेचारों ने कुछ कहा नहीं ऐसा, लेकिन मुझे उनके थोड़ा ना एटीट्यूड वाइब आई है। हाँ, वाइब होती है ना हर बंदे की। जैसे अभी अब आपने देखा नहीं दया का, शी इज सो स्वीट, Oh my कहने को वो होनी चाहिए। हाँ, उसको होना चाहिए भाई, वो 14 साल से रूल कर रही है। 14 साल से रूल कर रही है, उसके कुत्तों वाली हो रही है, हम भी करते हैं, तुम भी करते हो। लेकिन भाई जब वो बंदी इंटरव्यू है। में आती है तो शी इज सो स्वीट। तो आप बताएं आपने क्या क्या फाइंडिंग्स तलाश की? अच्छा, अब मैंने इंटरव्यू देखा, सबसे पहले तो निदा यासिर लग रही थी माशाल्लाह 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 हसीन जी। उनका ड्रेस प्रॉपर लगता था कि वो इंटरव्यू के लिए तैयार हुई है, ना वो किसी शादी के फंक्शन के लिए तैयार होके आई है, ना वो किसी फैशन शो के लिए तैयार होके यार आई कितने है। सालों से करने, उन्हें पता है कि उनको इंटरव्यू इसको कहते हैं ना, फिर आप इसको कहते हैं एक ट्रू जो बंदे की वो होती है, आप फील्ड में काम कर रहे हो और काम तो 25-30 साल कहना ठीक है, बिल्कुल काफी ठीक सालों है, से कर रही बिल्कुल हैं। ठीक है। मेरा घर 90s में आ रही है, मेरा घर इज अ वर्लपुल इज अ 90s का, हाँ, हाँ, 90s का ड्रामा है। हम उस टाइम में देखते थे। हाँ, तुम देखते थे मेरा हाँ, घर? मैं देखता था, मुझे बड़ा पसंद था मेरा घर एक वर्लपुल। अच्छा। तो होता है, तो मुझे तो बहुत पसंद आया वो इंटरव्यू। एक तो वो ग्रेसफुल लग रही थी और उस ग्रेस को लेके चली उस शो के अंदर। पहली बार मैंने उनका कोई इंटरव्यू देखा। नॉर्मली वो होस्ट ही करती हैं, एक होस्ट की गेस्ट साइड देखना जो है ना, वो मेरे लिए बड़ा ट्रीट एंड था। मुझे सबसे अच्छी निदा की अच्छी बात ये लगती है, जब वो गेस्ट बन के आती हैं तो वो बिल्कुल निदा यासिर, ओरिजिनल निदा यासिर बन के आती है। ड्यूरिंग शो शी हैज सो मेनी रिस्पांसिबिलिटीज टू लाइक 2 घंटे किसी को बातों में इन्वॉल्व करके रखना, टू मच। एक बात जो मुझे उनकी बड़ी अच्छी लगी, उन्होंने कहा कि वो गेस्ट्स के लिए जो बड़े बड़े गेस्ट हों, तो अगर कोई गेस्ट थोड़ा प्रॉब्लम करे तो कहती है उनकी चाय का ख्याल आपने खुद करना है। हाँ, ये नहीं कि क्रू पे छोड़ दिया कि ये करेंगे। हाँ, ये चीज मुझे बड़ी अच्छी लगी, वो बड़ी अच्छी लगी। इसके अलावा और क्या? इसके अलावा फिर वो जो उनका एक शो चलता है जिनके अंदर वो आवाम से पूछते हैं, तो फिर आवाम ने तो आपको पता है, कुछ ने कहा कि जी बहुत बुरी हैं, कुछ ने कहा बहुत अच्छी हैं, कुछ ने कहा जी वो सिर्फ फेमस लोगों को बुलाती हैं, वायरल लोगों को बताती हैं, जो लोग पढ़े लिखे हैं, जो मेडल्स लेते हैं उनको नहीं बुलाते। तो उन्होंने कहा भाई बात है सच चाहे अकड़वी, भाई लोगों को तो यही पसंद है। हाँ, लोग तो यही देखना चाहते हैं। मैं 14 साल से कर रही हूँ, मुझे पता है लोग क्या देखना चाहते हैं। कहती वो जब मैंने पारी दाना नीर को बुलाया था, उसके साथ ही कहती मैंने एक स्टूडेंट को बुलाया था, वाली को। हाँ उसको बुलाया था, कहती उसको कोई भी नहीं जानता दाना नीर कहाँ पहुंच गई है। तो ये तो लोग हैं जो लोगों को फेमस बनाते हैं। सेकेंडली जब उससे बुला भी लिया तो लोग कह रहे थे कि लाइक ये किस तरह की 2 इकट्ठी बिठाई हुई हैं। कहाँ गई वो ज़ारा? तो इसमें मेरा कसूर नहीं है, इसमें लोगों का कसूर है। अगर कि इनका क्या आपस में लेवल है, समझ रहे हो? वो इतनी पढ़ी लिखी नो। तो फिर उन्होंने कहा भाई सास बहू वाले ड्रामे बनते हैं, क्यों बनते हैं? क्योंकि लोग देखते हैं। मैं ये शो करती हूँ, कहती मैंने इस तरह के हजारों शो किए हैं जिसमें मैंने पढ़े लिखे लोगों को बुलाया, टैलेंटेड लोगों को बुलाया, एजुकेटेड लोगों को बुलाया, इंजीनियर्स को बुलाया, डॉक्टर्स को बुलाया, नहीं होते वायरल, तो इसमें मेरा क्या कसूर है? आप सोच भी नहीं सकते मैं कितने शो ऐसे करती हूँ, मगर वो वायरल ही नहीं होते। वायरल वही होता है जिसमें मैं वायरल लोगों को बुलाती हूँ। तो अच्छी बात है, मुझे ये बात उनकी बड़ी पसंद है। वो स्ट्रेट फॉरवर्ड रही। दूसरी बात जो उन्होंने कही वो भी मुझे बड़ी पसंद आई कि लोग कहते हैं जी आपकी गलतियां निकालते हैं लोग बहुत ज्यादा, आपकी मीम्स बनती है। उन्होंने कहा ठीक है भाई बनती है मीम्स, क्या करूं मैं ह्यूमन बीइंग हूं। 2 घंटे का शो कैरी करना एज अ प्रोड्यूसर, और पिछले 15 साल से कैरी करना, वो एक अच्छा बात करने दो, पिछले 15 साल से कैरी करना। अच्छा, मैं आप उसकी तारीफ criticism कर तो रहा नहीं कर हूं। रहे? नहीं तारीफ कर रहा फिर हूं से। कि यार 15 साल में गलतियां कितनी हजार करोड़ हुई हो सकती थी जी, जबकि उनकी 3-4 ही हैं। जो उनका वो जो एक सॉल्ट में डाल दिया, फिर नमक डाल दिया, ये तो खैर तुम माना करो कि 3-4 ही हैं, चलो 10-15 लगा लो, चलो ठीक है। तो उन्होंने कहा जी सॉल्ट कह दिया और नमक कह दिया तो आप लोग मेरे पीछे पड़ गए। भाई मैं अपनी बहन बेटी का नाम से अपनी बहन को बुला लेती हूँ अक्सर, अपनी बहन के नाम से अपनी बेटी को बुला लिया तो आसान हम भी करते हैं। मेरा तो बहुत ज्यादा, आपका तो बहुत ज्यादा, आप तो मुझे 10वां नाम मेरा अपना होता है। आज सुबह मैंने आपको पता किसी और नाम से चीख के बुलाया था, कहाँ है उन्होंने कहा कौन, वो तो नहीं आया। मैंने कहा नहीं मून। तो ऐसे होता है। तो इतनी छोटी छोटी चीजों को माफ कर देना चाहिए। तो मुझे निदा का बहुत 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 इंजॉय किया मैंने, एंड आई एम फैन ऑफ निदा। हसन इंप्रूव हुए काफी
काफी ना है ना, शुरू में नहीं थे काफी। हसन बहुत इम्प्रूव हो गए, मुझे भी ये चीज नोट पहले वो बहुत पंगे लेते थे और अगले बंदे को बात भी नहीं करने देते थे, लेकिन अब वो अपने मुझे हसन डगर पे आ गए हसन बहुत अच्छा अब कर अच्छा बहुत अच्छा कर किया। या शायद ये हो गेस्ट का भी एक होता है ना, एक गेस्ट की पर्सनैलिटी और उसका भी ऑरा होता है जिसके थ्रू आप उस तरह से, तो हाँ इट वाज अ वेरी गुड शो। इट वाज अ वेरी गुड Yeah, शो। चलते हैं। मूविंग ऑन टू टिकटॉक ट्रेंड्स। चले, पठान आप बताएं। पठान पठान एवरीवेयर। पठान नहीं, पठान झूमे नूफान मेरी जान महफिल ही चुप जाए। हाँ अच्छा। और आपने काफी देखे, कैसे लगे आपको? यस और मुझे एक भी अच्छा नहीं लगा। एक भी अच्छा नहीं लगा। आजकल यही ट्रेंड पे है। और सेकंड इज बेशरम रंग। बेशरम रंग, हाँ। बाय द वे बेशरम रंग से रिलेटेड सज्जाद अली की भी एक कंट्रोवर्सी है। अच्छा, वो कहते जी मेरे गाने वो की कहते टोन मेरे चोरी एक गाना है उसको चोरी तर्ज किया हुआ है। बिल्कुल भी हाँ, नहीं है। नहीं है, नहीं है, थोड़ी थोड़ी है। बस तुम रहने दो, तुम हर चीज को मिलाने बैठ जाते हो अरसलान, दिस इज नॉट गुड, आई डोंट लाइक इट। भाई इत्तेफाक है, करोड़ों धुने हैं, अरबों लोग हैं, ठीक है कि नहीं है कि नहीं? तो फिर वो थोड़ी सी सिमिलरिटी तो हो जाती है। चलो ठीक है ठीक है ठीक है हाँ, ठीक है। एग्री करते हो कि नहीं? नहीं नहीं दफाओ फिर। तो मैं तुम्हें तंग तो नहीं कर रहा, मैं तुम्हारी बात को वो तो नहीं कर रहा, डिनाई तो नहीं कर रहा। Okay. यू शुड एग्री टू डिसएग्री। ओके ओके, आई एग्री टू डिसएग्री। हाँ ठीक ओके, है, हो सकता okay, है कि उसने हो सकता है। अच्छा आपने क्या इस दफा और क्या देखा? यार मेरे तो वही चल रहे हैं, छोटी छोटी व्लॉग्स लोगों के जो एक दिन की अपनी पूरी रूटीन बताते हैं। मैं सुबह उठा, मैं यहाँ गया, मैं दुकान पे गया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने खाना बनाया, मैंने ये किया, मैंने वो किया। मुझे बड़ा मजा आता है। अच्छा एक दो नए लोग मेरे सामने आए हैं, जो एक लड़का है मंडी बहाउद्दीन का, वो उठता है, वो कभी राशन लेने चले जाता है, कभी कुछ लेने, वो पंजाबी बोलता है, बड़ी प्यारी क्यूट पंजाबी लगती है मुझे। अच्छा ठीक है। ਛੱਡੋ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਫਜ਼ੂਲ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਅੱਜ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਨੇ 2023 ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਨਮਕੀਨ ਕਰਾਇਆ ਜਾਏ। मैं उसके अलावा वही कुकिंग वाले लोगों के आज डिजास्टर। कुकिंग कुछ और मसाइल पेश करना चाहते हैं जी? करिए 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 करिए, क्या कहते हैं? देखो मैं ना बड़ी कढ़ाइयाँ देखी हैं। एक ना कढ़ाई होती है पेशावरी चरसी कढ़ाई कह जी, सकते हैं, जो आप बहुत अच्छी जो बनाते मैं हैं। बनाता हूँ। ठीक है, कभी कभी अब देखिए ना, मैं बनाता ही कभी कभी हूँ, इसीलिए कभी कभी बनाता हूँ ताकि जब भी बने अच्छी बने। भाई उसमें 3 बेसिक चीजें डलती हैं जी, टमाटर, हरी मिर्च और काली काली मिर्च। यस, उसमें धनिया नहीं जाता, उसमें लाल मिर्चें नहीं जाती, इसमें लाल मिर्च नहीं जाती, उसमें दही नहीं जाता, कभी नहीं, जुर्म। लोग पता नहीं क्या क्या डाल रहे हैं। और आपकी अफगानी कह के मेरी कौन आपकी कोको ख्वाजा ने भी बनाई उन्होंने भी इसमें सारा कुछ घुसा दिया ना। कोको ख्वाजा ने तो जो कुन्ना बनाया ना, उसकी एक इधर इधर डाल दो, जिस तरह से उन्हें खुशबू ली है ना, सब्ज इलायचियां, क्या था, सब्ज इलायची और काला जीरा, और अब आएगा यहाँ वो जरूर मैं डलवाऊंगा। इलायचियाँ आप इस इतनी जबरदस्त खुशबू उठी है। ठीक है, तो भाई नहीं, कुकिंग डिजास्टर्स मैं बर्दाश्त में फिर कमेंट करता हूँ भाई, फिर लोग उस कमेंट को लाइक भी करते हैं। हाँ। अच्छा, टिकटॉक पे एक और चीज चल रही है, कैफी खलील के हवाले से मैं आपको बता दूं थोड़ा सा। कैफी खलील का इंटरव्यू, वो सॉरी कॉन्सर्ट था इस्लामाबाद में, जो कि वो नहीं कर पाए। उन्होंने उसकी पिछले 1 हफ्ते से प्रैक्टिस कर रहे थे। उनका टिकटॉक में बड़े शौक से फॉलो करता हूँ कैफी खलील का। हुआ कुछ इस तरह से कि वो स्टेज पे आए हैं। आप कैफी खलील के बहुत बड़े फैन हैं, दुनिया को ये भी बता दें। बहुत बड़ा, बहुत जब कन्ना यारी आया था ना, उसी दिन ही कह दिया था कि ये मेरा फेवरेट सिंगर है, और इसने बहुत आगे जाना है इंशाल्लाह। अच्छा, हुआ ये कि वो स्टेज पे आए हैं, लोगों ने जी स्टेज के ऊपर चढ़ना शुरू कर दिया, वाह कैफी में प्यार हुआ था, मुझे प्यार, ये रोला डाल दिया। वो कंफ्यूज हो गए और वो स्टेज से उतर गए। फिर उन्होंने वो कॉन्सर्ट नहीं किया। अब मैं अपनी आवाम को कहना चाहती हूँ, क्या बदतमीजी है यार, क्या बख्श दो उस बेचारे को, वो सूफी बंदा है। He is very Sufi. He is very Sufi. He is not meant for this world मेरे ख्याल में। वो अपनी दुनिया में रहने वाला इंसान है यार। अगर वो आ गया है तो उसको गाने तो उसके हिसाब से। शायद उनका पहला दूसरा कॉन्सर्ट था, इतने ज्यादा उन्होंने नहीं किए, तो उनको इस तरह की जो पब्लिक एक कॉन्सर्ट था जिसमें एक बच्ची भी उनके पास है, वो दैट वाज सो क्यूट, वो रोने लग गई, उसको देख के मैं रोने लग गया। तो मुझे कैफी खलील को छोड़ दें, मैं कहता हूँ। फिर मैंने कमेंट किया, जिसको लोगों ने बहुत लाइक किया। क्या मैंने कमेंट किया, यू आर नॉट मेंट फॉर दिस वर्ल्ड। लोगों को मैंने कहा कि प्लीज उनको थोड़ा सा स्पेस दें। फिर कितने लाइक्स आए आपको? 33-34 तो हो गए थे। इतने तो मीनिंगफुल की एपिसोड पे भी नहीं आते। चले क्या, तो बस यही है। अच्छा, मैंने एक डांसर इस दफा मैंने क्योंकि हम इधर से हम कुछ लोगों को एक डांसर मैंने देखे इस्लामाबाद के हैं, बड़े अच्छे, लेट एजेस में हैं, लाइक 30+ हैं, और बड़े वो मैच्योर हैं, और वो कोई डांस करते हैं
इतना प्यारा डांस करते हैं वो, मुझे तो उनका डांस बड़ा पसंद आया भाई। वो तो भाई लाइक निगाह जी को पीछे छोड़ दें, कोरियोग्राफी भी करते हैं वो। किसका नाम ले लिया आपने? निगाह जी का। तो वो अच्छा डांस करते हैं कहने को अच्छा ओके इतना अच्छा करते हैं तो उन्हें हर फिल्म मिलती है। हाँ वैसे ठीक है, मसला ये है क्योंकि है नहीं हमारे पास। बट मैं उन इंसाफ को कहना चाहूंगा, आप बहुत अच्छे हैं, थोड़ी सी एनर्जी कम कर लें तो आपका डांस बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो उनका टिकटॉक चला उनका देंगे टिकटॉक हम? भी हम ठीक, चला ओके, देंगे। ओके, ठीक है, ओके। इसके साथ टिकटॉक खत्म हाँ, हुआ। खत्म। ठीक है, चलते हैं जी नेक्स्ट विच इज लाइक कमेंट्स। या me एंड हो गया। comments, आज हम हाँ। कमेंट्स अंधेरे में करेंगे, बहलाएं मौन थोड़ी देर के लिए। अच्छा मैं बहलाना स्टार्ट करता हूँ। अच्छा मुझे आप बताएं मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। ये अब बताएं लोगों को ये किसका चोरी किया ये आपने? रूबी का किचन का है, मैं चलवा भी दूंगा इंशाल्लाह। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। तो ये मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपकी नए साल की पहली शब कैसी गुजरी? क्या है? अच्छा हाँ, पूछो पूछो। आपने किस तरह से सेलिब्रेट किया? वैसे तो मैंने बड़े देखा जी कि लोग कितने इसके खिलाफ है। भाई ठीक है, आप थोड़ा सा सेलिब्रेट कर लें, थोड़ा सा मना लें, बाकी सारा साल भी तो वही सारा कुछ चलना होता है, आपके वही आर रोने आपके चलने होते हैं। तो थोड़ा सा अगर आप एक चीज़ को सेलिब्रेट कर लें तो क्या आ जाता है? तो आपने किया या नहीं किया? आपका किस तरह से जा रहा है? और अभी तक का आपका नया साल किस तरह जा रहा है? मेरा तो बड़ा ठीक अच्छा जा रहा है। अभी तक तो अच्छा जा रहा है। अभी तक तो अच्छा जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। उस हवाले से भी, लेकिन चले उस हवाले से क्या मतलब? मतलब ये कि खाने पीने के हवाले से मैं बड़ा खा पी रहा हूँ और बहुत बड़ा खा वो- पी रहे हैं ये। हाँ। आज जी शुरू करते हैं हमारा पहला अच्छा कमेंट। हाय हाँ, प्लीज अपने व्यूवर्स को बताएं मैंने इस हफ्ते क्या बनाया खाने में, प्लीज, जो मैं घर से लेके आया था। कोरमा हाँ बहुत अच्छा था। देगी कोरमा जो मैंने बट आई फील लाइक आई कैन मेक बेटर देन दैट। हाँ चलो बनाते हैं, मुकाबला करते हैं। मेरा कोरमा मुकाबला आई कैन मेक मच बेटर देन दैट। मेरा फेमस है ना, तुम्हें पता है ये बात, पूरी दुनिया जानती है मेरा कोरमा फेमस। भाई डब्बे का मसाला नहीं डालना। हाँ भाई मैंने कोई नेशनल का शान का मसाला नहीं डाला। तुम भी बना लो शान से, मैं भी बनाता हूँ शान, देख लो किसका बंदेगा। ये क्या बात हुई? जो क्या ही है, 4-5 मिसाले पीसने हैं ना, मेरे पास मसाले सारे अच्छा हुआ पड़े भी हैं। जिस तरह से पेंट्री मेरी बहुत बड़ी मेरे है। सारी फैमिली मेंबर्स जो हैं वो शादियों पे जा रहे थे, मेरे दोस्त शादियों पे जा रहे थे, सारे शादियों पे जा रहे थे, सारे खाना खा रहे थे, स्नैपें आ रही थी। मैंने कहा भाई मैं तो शादियों पे जा नहीं सकता, तो मैं घर में ही शादियों वाला कोरमा बना लूं। तो फिर बड़ा अच्छा बना था। चलो ठीक है, पहला कमेंट आया है ना, अच्छा बना था ना। कमेंट्स की तरफ चलते हैं। उधर से भी वैलिडेशन आ गई है। पहला कमेंट आया सलमान जहीर का, वो कहते हैं मून इज टॉकिंग एट अबाउट द मॉडल ज़रार। आप वो जो उसके बारे में बात कर रहे थे, ये डब्बा ले लें, वो डब्बा ले लें, ये डब्बा ले ये मिक्स कर लें, जो शेफ बने। अच्छा ओके, हाँ उसका नाम ज़रार है। ज़रार अच्छा, टोटल आर्मी लाइव कहते हैं मून कुकिंग चैनल कब स्टार्ट करेंगे? कुकिंग चैनल रिक्वायर्स टू मच टाइम, टू मच एफर्ट एंड टू मच बजट। टू मच बजट। अभी देखो क्या करते हैं, सामान लेके आओ। या हम ये कर सकते हैं, हम अपने फोन से छोटे बना के इस ना तरह आप कहेंगे किसी तो दिन हम चला मीनिंगफुल में चला के दिखाते हैं, बताएं आपको कैसा लगा। ठीक है, हम थोड़े खुद से रिकॉर्ड steps भी करके डाल देंगे। स्टेप्स क्या स्टेप्स ओके चलो जी। सेकंड वो कहते हैं कि यस एग्री विद यू, कैरी करने पर डिपेंड करता है। थैंक यू सो मच यार, आपने बड़े प्यारे तरीके से, मुझे लगा था कि शायद आप थोड़ी सी ऑफेंड हो जाएंगी मेरी बात से, क्योंकि वो बात मेरे से कवर खुद भी नहीं हुई जब मैंने की थी, वो मेरी आउट ऑफ वो चली गई थी, डी ट्रैक हो गई थी। चलो खैर कोई नहीं। हमजा तारिक कहते हैं गाइस आई थिंक यू शुड टॉक अबाउट द डाउनफॉल ऑफ पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री, हाउ इज गेटिंग पुअर डे बाय डे। आई डोंट नो व्हाई many of Pakistani dramas similar to Indian dramas. I think producers should think that they just gonna make money or provide quality content to audience. I really miss the classical storytelling in dramas when Pakistani dramas had before. Otherwise, love from Australia for both of you. थैंक यू सो मच ऑस्ट्रेलिया से आप हमें देख रहे हैं। दूसरी बात ये कि हमें जरूर बात करनी चाहिए अरसलान, मैंने इस पिछले 2-3 हफ्तों से 6 नए ड्रामे हैं, 6 के 6 पैथेटिक बकवास टीवी लॉन्च बुरे टीवी लॉन्च में करते हैं। हाँ, टीवी लॉन्च में करते हैं, लेकिन चलो हाँ टीवी लॉन्च में करते हैं। हम बहुत बुरे हैं, बहुत बुरे हैं। हम टीवी लॉन्च में आइएगा, ठीक है। हमारे लिए कहते हैं हे अरसलान एंड मून प्लीज ब्रिंग बैक उमर, आई एम मिसिंग हिम अ लॉट। हम भी उमर को बहुत मिस करते हैं, लेकिन इस्लामाबाद लेकिन उनके उधर उनकी बड़ी हेक्टिक जॉब है। हाँ हाँ, और वो इस्लामाबाद होते हैं, हम लोग और होते हैं, तो हम उसको हर वीक तो नहीं बुला सकते। लेकिन बहुत अच्छे दोस्त हैं उमर। अनकरीब नहीं फैशन एजुकेशन शुरू करेंगे, मार्च तक का टाइम दे दें मुझे, ठीक है। इसके बाद कैट इज ब्लैक कहते हैं अस्सलाम गाइस, आई डोंट नो व्हाई यू गाइस आर नॉट गेटिंग व्यूज आफ्टर सो मच मेहनत एंड ऑसम कंटेंट। अक्सर न्यूज हम सोशल मीडिया पर देखते हैं और स्क्रॉल कर देते हैं, बट आफ्टर वाचिंग योर वीडियोस काफी कुछ समझ आ जाता है। लव योर कन्वर्सेशन, बस कभी कभी ज्यादा ऑफ ट्रैक हो जाते हो एंड ऑल्सो बातों में बहुत सी इन्फॉर्मेशन भी मिल जाती है। मैंने आपकी काफी वीडियोस देखने के बाद सब्सक्राइब किया, बिकॉज आई लव योर कंटेंट एंड आई एम नॉट अ कमेंटर टाइप पर्सन, सो ये क्या है, जस्ट टू मोटिवेट अस।
सो शायद कभी तो शायद कभी कभी मेरा कमेंट नजर आए। कीप इट अप गाइस, बोथ ऑफ यू डूइंग ग्रेट, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। यही चीजें हमारा खून बढ़ाती हैं। कैट इज ब्लैक, यू सो गुड। उसके बाद अच्छा, उसके बाद राबिया शफकत है, वो कहती है अस्सलामु अलैकुम, आई लिव इन ग्लासगो, मूव हियर 10 years ago and I used to feel lonely and isolated being away from roots. I used to miss those discussions on dramas, music, books and movies with friends. Then on one fine day I discovered your channel and now I'm addicted as if you have filled that space. Thank you so much. I want you to watch an Indian movie called Sir Is Love Enough. देखी हुई है हमने बहुत पहले डिस्कशन भी की थी, जब ऐसा होता था ना, तो हमने की थी डिस्कशन उसके ऊपर। एट दिस पॉइंट आई अंडरस्टैंड योर टेस्ट एंड आई एम श्योर यू आर गोइंग टू लव इट। मुझे राबिया आपकी एक बात बड़ी अच्छी लगी है कि आपने बिल्कुल हमारे टेस्ट के हिसाब वाली वही मूवी बताई है जो वाकई मतलब लाइक वो हमारा टेस्ट वही है, ठीक है। और इसके बाद वो कहते कूल भाई वो कहते हैं, और वो कहते हैं क्या ग्रीन चैनल लॉन्च हो गया? नहीं अभी उसका सॉन्ग लॉन्च हुआ है, वो टिकटॉक पे आजकल बहुत चल रहा है। अच्छा, और वो कहते हैं कि वो आजाद कश्मीर से हैं। इसके अलावा सीधा तनवीर कहते हैं मून क्या फरहान और उर्वा की सेपरेशन हो गई? मेरी बात सुने, क्या नाम है इनका? इनका नाम है सिद्रा। नहीं, मैं उर्वा दी पुप्पी सिद्रा मैं उर्वा दी पुप्पी हां। गलत बात, मैं फरहान दा मामू हां। गलत बात है ये, तुम सॉरी सिद्रा, आप हमारी छोटी बहन है, लेकिन मुझे नहीं पता। अच्छा, इसके बाद एक बंदे हैं कॉलेज कुल कहते हैं मैं भी जाऊंगा मोला जट देखने, क्योंकि लेकिन वो नहीं लगी। इसके बाद इब्राहिम अली कहते हैं मून आप कुकिंग वीडियो शुरू करें, बनाते तो आप हैं ही, शूट कर लिया करें, हमें भी कुकिंग आ जाएगी। चले, ये मैं अपना एक फ्रेंड है मेरा, एक लंबी हाइट वाला, उसको कहूंगा साथ साथ शूट करता रहे। चलो ठीक करोगे? ओके। अमाद कहते हैं माय मोस्ट फेवरेट यूट्यूब चैनल, थैंक यू सो मच। इसके अलावा कहते हैं अरसाना मून प्लीज आप टिकटॉक अपना अकाउंट पब्लिक कर दें, मुझे वीडियोस देखनी है यार आप लोगों की। मैंने कर दिया, मैंने कर दिया, देख लेना। इसके बाद एक है आसिफ सिर कहते हैं मून भाई हक नवाज नहीं फरीद नवाज प्रोडक्शन है, यासिन नवाज के यूट्यूब चैनल का नाम फरीद नवाज, यासिन नवाज के वालिद का नाम है। फरीद नवाज मरहूम खुद भी अदाकार थे। और अरसलान भाई कभी पाकिस्तानी फिल्म तड़प 2006, क्यों तुमसे इतना प्यार है 2005, तेरे बिन जिया ना जाए 2005, कमांडो 2003 को डिस्कस करें ना। इन फिल्म का म्यूजिक भी बेहतरीन है और ये फिल्म इतनी पुरानी होने के बावजूद अभी तक नेट पर दस्तियाब नहीं है और ना ही कोई DVD आई है। इंशाल्लाह आसिफ हमारा फिल्म गैलरी शो आ रहा है, उसमें ये आपकी सब कंसर्न्स हम डिस्कस करेंगे। और वो मेरे ख्याल में उसका भी सीजन 2 आएगा ना, थ्रोबैक थर्सडे का। 3 आएगा, 3 आए, हाँ सॉरी 2 तो वो है ना, 2 अभी चल रहा है। 2 की मेरी रहती हैं 3-4 रह गई हैं, 1 2 3 हाँ 3 रहती हैं। उसके बाद वो 3 एपिसोड रह गए हैं सीजन 2 की, उसके बाद सीजन 3 मैंने शुरू करना है इंशाल्लाह। तुमसे ना करवा लूं? नहीं, मैं क्या करूंगा, करो, मेरी एक्सपर्टीज ही नहीं है। देखो चलो सही है, ठीक है। उसके बाद वो कहते हैं हमारे कहते हैं सेम यार, मुझे भी कंट्रोवर्शियल पेपर पसंद होते बहुत थे, दे आर नॉट फेक। वो कहते हैं कंट्रोवर्शियल पेपर जो होते हैं वो फेक नहीं होते। हाँ, मतलब वो जो अंदर बाहर होते हैं, वो अंदर होते हैं, जो तो इसलिए वो बेचारे कंट्रोवर्शियल हो जाते हैं। इसके बाद इब्राहिम अली कहते हैं आई एम विद यू मून, आई हेट विंटर्स। बचपन में विंटर्स अच्छे लगते थे लेकिन अब तो बहुत बट अब जहर एक अजीब सी सैड फीलिंग होती है सर्दियों में, और तन्हाई डिप्रेशन बहुत। एग्रीड। इसके बाद हमारे लिए कहते हैं यार आप लोग जिसकी भी तारीफ करो ये कहते कि मोस्ट फेवरेट। यार ये बात सच है, ये बात मैं बहुत कहता हूँ, ये मेरा मोस्ट फेवरेट गाना है। गानों के बारे में तो अक्सर हम यही कह जाते हैं कि मोस्ट फेवरेट गाने तो हो सकते हैं बहुत सारे मोस्ट फेवरेट। अच्छा, इसके बाद प्राबल है, वो कहते हैं लगान वाज नॉमिनेटेड इन ऑस्कर्स फॉर बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म, जॉयलैंड इज ओनली शॉर्टलिस्टेड येट, सॉरी माय फॉल्ट, नेक्स्ट स्टेप वुड बी टू गेट नॉमिनेटेड, बिफोर दैट वाटर, स्लाम बॉम्बे एंड मदर इंडिया हैज बीन नॉमिनेटेड, दैट्स ग्रेट। इसके बाद हमारे कहते हैं बचपन में गाजर का हलवा बहुत ज़्यादा खाने की वजह से मेरी बहुत तबीयत खराब हुई, जब से मुझसे वो हलवा स्मेल भी नहीं किया जाता। इवन मार्केट में भी कभी बन रहा हो तो मैं नाक बंद करके गुजरता हूँ उस जगह से, मुझे वॉमिट आ जाती है वो रूह अफ़ज़ा कहती है ना, वॉमिट। हाँ, अच्छा। इसके बाद ईमान गुजर कहते हैं पाकिस्तानी फिल्म डायरेक्टर अल्ताफ हुसैन, हमें पता है उसके बारे में, मेड एक पागल सी लड़की फिल्म स्टारिंग वीमा एंड उमराना, दैट फिल्म इज वेरी मच इंस्पायर्ड फ्रॉम मूवी प्यार तूने क्या किया ओ बॉलीवुड। तो आपको याद है मुझे पागल सी लड़की गाना बहुत पसंद है, कौन सा? ये क्या बदतमीजी, मुझे फिल्मों के नाम उतर तन भी जले मन भी जले। अच्छा, ओके हाँ, बड़ा अच्छा गाना है। हाँ वही ओके, हाँ मुझे बड़ा पसंद है। अच्छा, अल्ताफ हुसैन ने वो बनाई थी धीर रानी, वो उसके डायरेक्टर थे, साला साहब, उसके भी डायरेक्टर अल्ताफ हुसैन थे, मुझे पता है
ईमान यार। हल्का हल्का। हाउस रिले कहते हैं नाइस शो एज यूजुअल, मुझे न्यूज़ से ज़्यादा ऊपर की डिस्कशन का मज़ा आया। लॉट्स ऑफ लव एंड रिस्पेक्ट, वेटिंग फॉर कमली इन टीवी। पता नहीं टीवी पे सिनेमा वाला मज़ा आता है कि नहीं। क्या कमली हम टीवी के यूट्यूब चैनल पे भी आएगी? नो। बाय द वे कायदे आज़म जिंदाबाद का टीवी प्रीमियर होने वाला है। ठीक है, यासिर बात कहते हैं लास्ट संडे एलएस से हम टीवी पे ऑन एयर होया था, सच में वो फाइनल शो था या गलती से रिहर्सल ही अपलोड कर दी हमने? एलएस ने तो इस बार तकल्लुफन ही किया जी। आपने देखा शो? नहीं, क्योंकि से मिट्टी झड़ी हुई हमने देख सकते हैं, लेकिन मैंने डिस्कस जरूर किया था। इसके बाद सुंदरम जा कहते हैं ताल पहले मैंने नहीं देखी, जब टीवी पर आती थी तब मुझे बोरियत लगती थी, लेकिन अब समझ में आता है कि असली सिनेमा। देखो सिनेमा में नहीं देखी होगी क्योंकि सुंदरम तब बच्चे हो गए। कितने साल पहले तो वो फिल्म रिलीज हुई थी? 2000 में हुई थी ना? हाँ 99 तो 23 साल हो गए। तो सुंदरम अभी खुद 23 साल का होगा तो उसने कहाँ पैदा होते सिनेमा में देखने की? हाँ वो कहते हैं आप बूढ़े लोगों से पूछे ये सवाल। मैं कोई देख रहा है मुझे जरूर बताए ताल जैसे सिनेमा में देखी उसको क्या फील। सुंदरम से पूछो, अपने घर में, अपने किसी घर से पूछे, किसी रिश्तेदारों से पूछे तो हमें उसके बारे में जरूर बताएं। इसके बाद वो कहते हैं कि ताल का गाना सुन के मजा आ गया। मैं दिल्ली में रहता हूँ, काश मुझे उर्दू डबिंग मिल जाती तो ज्यादा अपनापन लगता। आई होप मोला जट लगनी चाहिए। मोला जट आपको विदाउट उर्दू भी समझ आ जाएगी। मतलब इतनी खास डिफरेंस नहीं है। नहीं है। अच्छा, इसके बाद क्वीन भी कहते हैं रियली लाइक योर शो, यू गाइस गिव प्रॉपर ओपिनियन विदाउट बीइंग बायस्ड, अनलाइक थैंक यू अनलाइक समथिंग एंड समथिंग हॉट। प्लीज कीप इट लाइक दिस। नाम नहीं लेना था। आप कहो कुछ गरम, ठीक है, और दूसरा कहकशाओं में दीप जले, कहकशा पाकिस्तानी फिल्मों की कहकशा। हाँ, फूशिया रंग के। अच्छा चलो। अच्छा, इसके बाद एंड थैंक यू, यस आई एम इन लंदन एंड योर रेगुलर व्यूअर, आई होप आपका चैनल अच्छे से ग्रो करे। इन बंदे का नाम है शान मुस्तफा। थैंक्स चान। अच्छे से ग्रो करे एंड यू गाइस आर डूइंग अमेजिंग, थैंक यू सो मच। अच्छा, वो कह रहे हैं आई वॉच जॉयलन अनसेंसर्ड वर्जन बीइंग पाकिस्तानी, आई थिंक देयर वर नो नीड टू शो किसिंग सीन बिटवीन हैदर एंड विवा। एग्रीड, बिल्कुल एग्रीड। दिस कुड हैव बीन डन इन सेंसिबल वे। अदर देन दैट जॉयलन इज मस्ट वॉच मूवी एंड स्टोरी वाज एक्सीलेंट, होप इट विल विन ऑस्कर। हां, हमारा भी जॉयलन से ये सबसे बड़ा इतराज था। फिर इसके बाद समाज कहते हैं गर्मियों में जितना वेट कम हो जाता है सर्दियों में उतना ही गेन हो जाता है खाना खा के। इसके बाद इसके बाद मुद्दीन मुस्तफा कहते हैं कम नहीं होता हमारा तो। गर्मी में मुझे मीठी मीठी चीजें खा के ना हो जाता है, मीठी ड्रिंक्स। ठीक है, उसके बाद दी मुस्तफा खान कहते हैं अरसलान और मून भाई आपका शो रेगुलरली देखता हूँ अलॉन्ग विद काला डोरिया शो एंड आई मस्ट से वन ऑफ द फेवरेट शोज, लेकिन मैं कमेंट कम करता हूँ। और इसके अलावा मैंने जॉयलन मूवी देखी, क्या फिल्म थी वो। पाकिस्तानी सिनेमा नीड्स दैट टाइप्स ऑफ फिल्म्स फॉर रिवाइवल, हैशटैग बेस्ट फिल्म, हार्ट 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 हार्ट। थैंक यू सादिक, साइम सादिक फॉर मेकिंग दिस मास्टरपीस, हार्ट हार्ट हार्ट। थैंक यू सो मच, लेकिन दिस इज नॉट फॉर पाकिस्तान, दिस इज नॉट फॉर पाकिस्तानी सिनेमा। हाँ, और ये मेरा नहीं ख्याल वो सिनेमा, और बहुत सारे लोगों ने देखे कहा ये क्या गंद बना दिया है, वो हजम नहीं हुआ। मैं एक बात बताऊं, वो जब पॉइंट आता है ना वो किसिंग वाला, उसके बाद ना आप खुद ही कंफ्यूज हो जाते हो कि ये क्या हम हैं इसकी ऑडियंस, हम नहीं है, हम जॉयलैंड की ऑडियंस नहीं है। लेकिन अगर आप मेकिंग पर्पस के हवाले से बोलेंगे तो यस इट्स अ वेरी ग्रेट मूवी। अच्छा, इसके बाद साथ ही हमारा शो खत्म हो गया। आई होप आपको हमारा अंधेरे वाला शो अच्छा लगा, अंधेरे वाला शो भी अच्छा लगा और 2023 का पहला मीनिंगफुल भी अच्छा लगा होगा। ये अंधेरे आपको कैसे लगे कि आपने जरूर में कमेंट सेक्शन में बताना है। और अब हम आपको मिलेंगे, अब प्रॉपर टाइमिंग मैं सोचता हूँ आ जाए ट्यूसडे वाले दिन। बहुत आगे पीछे हो गए हम, अब ट्रैक पे आ जाएंगे इंशाल्लाह आ जाएंगे। सारे सिस्टम वगैरह खत्म हो गए, बस फ्रॉड भी खत्म हो गया ना, तो अब मोस्ट प्रोबेबली हम सैटरडे को रिव्यू भी कर लिया करेंगे। क्या ख्याल है ना, हम किसी का वेट नहीं करते अब। तो इसी के साथ ही आज का हमारा रिव्यू खत्म, आज का हमारा मीनिंगफुल खत्म हुआ। आई होप आपको पसंद आया हो। इसके अलावा आपने फ्राइडे को जरूर देखना है फिल्म गैलरी, जो अभी ये लग रहा है हमारा ये शो लग रहा है थर्सडे को, तो आपने कल जरूर देखना है फिल्म गैलरी विद अहमद। और आई होप आपको पसंद आएगा और आपने उसमें अपनी सजेशन ज़रूर देनी है। और नेक्स्ट वीक तक के लिए मुझे और मून को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।